ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एवरीवन हु हैज़ जॉइंड। और अभी काफ़ी सारे लोग भी मज़ीद भी ज्वाइन करेंगे। सो द टॉपिक जो आज हमारा डिस्कशन का है दैट इज़ ऑल अबाउट डेवऑप्स। और क्या है डेवऑप्स और क्यों हमारे लिए मैटर करता है। डेफिनेटली आपसे बहुत सारे लोग जो हैं डेवऑप्स के बारे में जानते हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, एंड दैट इज़ द मोटिव जिसकी वजह से आपने आज का वेबिनार अपना वीकेंड्स के दिन अपना वेबिनार ज्वाइन किया है। एंड देन यू वांट टू लर्न समथिंग, चाहे वो डेवऑप्स के बारे में हो, डेवऑप्स की फील्ड के बारे में हो, उसके यूज केस के बारे में हो, उसकी लर्निंग पाथ के बारे में हो। बेसिकली ये हमारा आज का एजेंडा है। अच्छा, एज स्टार्ट में मैंने मेंशन किया था कि इट वुड बी लाइक अ इंटरेक्टिव सेशन। डेफिनेटली अ ट्रेनर अ टीचर विल बी स्पीकिंग मोर, बट आपसे भी इनपुट में गाहे भागा लेता रहूंगा। मे बी इट्स इन अ फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट और सम वोटिंग एप्लीकेशन, और मे बी मैं किसी से रिक्वेस्ट करूं कि अपना वो माइक ऑन करे और मुझे अपना फीडबैक ऑन द वॉइस नोट भी दे। सो बट डेफिनेटली विल स्टार्ट विद अ पैटर्न और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको मूव करेंगे। अच्छा, बिफोर मूविंग के भाई ये वेबिनार हम लाइक इट्स ऑलमोस्ट 60 मिनट्स टाइम, और इसका जो मोटिव है ना वो है टुगेदर वी लर्न। हम मिलके सीखेंगे, कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ मैं आपसे सीखूंगा। एंड देन इंपॉर्टेंट थिंग ये कि मैं आपसे फीडबैक लूँ। तो यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड नजर आ रहा है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, और एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके के लिए, वो आप चेक कर सकते हैं। अब जो क्यूआर कोड नहीं स्कैन कर सकते उनको मैं लिंक दे देता हूँ, दे कैन सी द लिंक, और उसमें उनको आइडिया होगा कि भाई क्या क्वेश्चन है। सो बिफोर मूविंग आप इसका आंसर दें बिल्कुल। हम थोड़ा सा एजेंडा पे जाते हैं कि इस ट्रेनिंग का एजेंडा क्या है, या इस सेशन का क्या एजेंडा है। मीनवाइल ये लिंक मैंने आपसे शेयर किया है, इसमें आप अपना रिस्पॉन्स बिल्कुल शेयर कीजिएगा। सो अगर हम बात करें कि भाई व्हाट इज डेवऑप्स, जी फर्स्ट माइलस्टोन हम डिस्कस करेंगे। व्हाई, डेफिनेटली कोई भी चीज आप क्यों सीखते हैं, क्या करना है और किस तरह करना है। सो WWH इज अ कॉन्सेप्ट कि भाई व्हाट इज डेवऑप्स, व्हाई वी नीड टू लर्न, व्हाई वी गो फॉर डेवऑप्स, और दूसरा हाउ वी कैन लर्न। ये तीन बेसिक एजेंडा हैं जो कि हम देखेंगे। सो क्विकली अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, डेफिनेटली यू कैन फॉलो मी ऑन एनी सोशल प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन वगैरह पे, वहां पर काफी डिटेल आपको मिल जाएगी। इवन द क्यूआर कोड इज गिवन ओवर हियर। सो मोस्टली आईपी नेटवर्क से ताल्लुक है, क्लाउड से ताल्लुक है, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस वगैरह, और कुछ इंटरेक्शन विद द यूनिवर्सिटीज एंड स्टूडेंट्स, वो आप यहाँ देख सकते हैं। एंड देन सम सर्टिफिकेशंस का आपको आइडिया, यहाँ पर आप एक बर्ड आई व्यू ले सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एवरी एक्सपर्ट वाज अ वंस बिगनर। ये एक कॉन्सेप्ट है या एक आइडिया है जहन में, जो कि हमेशा हम में से बहुत सारे ऐसे यहाँ पर हैं जो बिल्कुल स्टार्ट से डेवऑप्स सीखना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो डेवऑप्स में काम कर रहे हैं एंड दे वांट टू लर्न समथिंग एल्स, और मे बी कुछ ऐसे हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है बट दे नाउ वांट कि वो डिफरेंट कर सके। तो बेसिकली आपने घबराना नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज मेहनत करनी है, एंड तीसरी चीज उसका आउटपुट, वो डेफिनेटली उस जात के हाथ में। हमारा काम है मेहनत करना। सो इट्स अ सिंगल लाइनर फॉर यू। अच्छा, अब मैं जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई डेवऑप्स के बारे में मुझे काफी सारे लोगों ने मैसेज किया, कुछ ने वन ऑन वन किया, जैसे हासिफ साहब हैं, मोहम्मद साद हैं, एंड देन आशिर हैं, एंड देन वी हैव आसिफ खानजादा, एंड देन वी हैव मोहम्मद एहतिशाम, एंड देन अली रजा। काफी सारे लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, किसी ने डायरेक्ट मैसेज पे किया, किसी ने ओवर द मैसेज किया, बट ऑलमोस्ट सबका आइडिया थोड़ा थोड़ा डेवऑप्स के बारे में उनको है। एंड द सेम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड ऑन द लिंक जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है। मैं ये दोबारा शेयर कर देता हूँ आपसे। सो आप इस पे अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि भाई डेवऑप्स के बारे में या इस सेशन के बारे में थोड़ा सा हम फीडबैक लें कि भाई आप क्या समझते हैं या आप क्या चाहते हैं, एंड व्हाट डू यू। अब तक तकरीबन 18 लोगों ने इसका रिस्पॉन्स दिया है, एंड आई विल शो द रिजल्ट इन द एंड। ठीक है ना। सो अब हम डिस्कस करते हैं डेवऑप्स क्या है, बट बिफोर गोइंग टू द डेवऑप्स मैं थोड़ी सी एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ रियल वर्ल्ड की एक, कि नॉर्मली हमारे पास कोई भी कंपनी हो, कोई सॉफ्टवेयर हाउस हो, कोई कंपनी हो, वो डिफरेंट टीम्स के साथ काम कर रही होती है।
एक टीम होती है जो कोडिंग वगैरह कर रही होती है, एक डिप्लॉय कर रही होती है, कुछ टेस्टिंग के गाइज होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑपरेशन चला रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का फोकस कर रहे हैं, बट आपके जहन में कोई भी आर्किटेक्चर ले लें, कोई टेलीकॉम कंपनी है, कोई नेटवर्क कंपनी है, कोई सर्वर हार्डवेयर की कंपनी है, उनके पास कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिस्टम को डिप्लॉय करते होंगे, उनको इंटीग्रेट कराते होंगे, कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो उनको चलाते होंगे, जिनको हम नॉर्मली ऑपरेशंस की के लोग कहते हैं, या जिनको हम वो लोग कहते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट समथिंग, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनकी टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं। और ये सब एक डिफरेंट साइलोज में काम कर रहे होते हैं, एंड देन एक कलेक्टिव आउटपुट होता है जिसको मिलकर एक कंपनी काम करती है। लेट्स से हमने एग्जांपल लेते हैं किसी कॉल सेंटर, ठीक है ना। उसमें कुछ लोग होते हैं जो कॉल सेंटर की टेक्निकल टीम में होते हैं, उसके नेटवर्क को संभाल रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट्स में होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एंड प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं। कॉल सेंटर का एंड प्रोडक्ट क्या है आप बताइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बट एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब इन अ साइलो और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से काम कर रहे होते हैं। अब सबसे बड़ा जो इशू आता है कंपनीज में नॉर्मली, कि हर बंदा अपने डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है और उन सबका एक कलेक्टिव गोल है, बट उन सबकी आपस की इंटरेक्शन है, ये हमेशा एक पेन पॉइंट रहता है। स्पेशली अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर साइकिल्स में, क्योंकि सॉफ्टवेयर साइकिल्स काफी तेज होते हैं, काफी डिप्लॉयमेंट आपको चाहिए होती है, आप डे टू डे चेंज कर रहे होते हैं, तो वहां पर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो हम स्पेशली हम बात करते हैं डेवऑप्स की, तो हमारे जहन में सॉफ्टवेयर आता है। बट लेट मी टेल यू हियर कि भाई डेवऑप्स की जो मेंटेलिटी है या फ्रेमवर्क, वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है, चाहे वो नेटवर्क्स हो, चाहे टेलीकॉम हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर साइट हो, या कोई और भी डिपार्टमेंट्स हो। अच्छा, अभी तक हमने सीखा कि डेवऑप्स कोई टूल नहीं है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ टूल्स, बट एक मेंटेलिटी है। जिस तरह हम बोलते हैं भी कोई काम आप करें और रिपीटेटिवली कर रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं वो काम हमारा ऑटोमेटिक हो जाए। इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आज से कुछ साल पहले, कि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट डेटा होता था हम उसका बैकअप लेते थे, बट अगर आप व्हाट्सएप का डेटा देखें, उन्होंने एक फिक्स कर दिया रात 2 बजे बैकअप होगा। या कोई भी काम आप अपने विंडोज की मशीन पर देख लें, आप स्केजुलर चलाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, तो आपने उसको सिस्टमाइज कर दिया। या कुछ एप्लीकेशंस आपने यूज की होंगी जो डिफरेंट एप्लीकेशन को मिलाती हैं और एक कलेक्टिव काम परफॉर्म दे रही होती है, जैसे IFTT एक एग्जाम्पल है, इफ देन दिस दैट। अब इन सारी स्टोरीज को जो हमने बना सुनाई है आपको, उसको हम जरा कंबाइन करते हैं और हम देखते हैं कि भाई डेवऑप्स क्या है और डेवऑप्स के लिए हम क्या क्या गोल यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, कि डेवऑप्स इज ऑल अबाउट गेटिंग एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली डेवलपमेंट एंड IT ऑपरेशंस, टू पुल इन द सेम डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी लास्ट स्लाइड में कि भाई डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट तरह से काम कर रहे होते हैं। हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, एक साइलो में काम कर रहा है, एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम कर रहा है। ऑल्दो द कलेक्टिव गोल इज सेम, बट उनकी आपस की इंटरेक्शन कहीं पर नहीं हो रही या कम हो रही। तो उस इंटरेक्शन को खत्म करने के लिए ना डेवऑप्स की मेथोडोलॉजी यूज की गई है या फ्रेमवर्क यूज किया है, ताकि हमारा काम फास्ट भी हो, इम्प्रूव भी हो, और हर बंदा आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ऐसे काम करे। अब ये थोड़ी सी बातें थोड़ी थ्योरेटिकल हो रही हैं, शायद हम इसको अभी इतनी आसानी से ना कोरिलेट कर पाए। जब मैं इसको एग्जाम्पल दूंगा सॉफ्टवेयर की मदद से, या अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा इसको किसी कॉमन लाइफ से, देन यू कैन अंडरस्टैंड मोर। एक टीम थी जो डेवलपर का काम करती थी, एक टीम थी जो ऑपरेशन का काम करती, एंड दे वो लोग टू एंड फ्रो काम कर रहे हैं कि मैं एक सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूँ और अली साहब जो है ना उसको चेक कर रहे हैं। अली ने कहा भाई ये स्टोरी, ये इशू है, उन्होंने आमिर को दिया, आमिर ने कहा भाई इसमें ये इशू है, तो वापस वो मेरे पास आया, मैंने उसमें कुछ चेंजिंग करी, अब मैंने कहा आमिर आप चेक कीजिए, आमिर ने चेक किया। तो ये एक टू एंड फ्रो सिनारियो चलता रहे। अब मसला इसमें क्या होता है कि एवरी टाइम डिले आता है, डेफिनेट डिले आएगा तो प्रोजेक्ट में डिले आएगा, फिर कस्टमर भी हैम्पर होगा, और फिर हमारी जो है ना वो KPIs या हमारी परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होगी। अच्छा, अब मेरा आप सबसे एक सवाल है छोटा सा, क्या इस प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए डेवऑप्स के अलावा भी कोई मेथड है, या आपने कोई मेथड सुना हो या आप यूज करते हो, या
हमने डेवऑप्स की बात करें तो हम फोकस डेवऑप्स पे करेंगे, बट मीनवाइल एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि भाई इसके अलावा भी तो कोई प्रोसेस हो सकता है, क्या पता हम स्ट्रॉन्ग फॉलो अप करें, क्या पता हम उनको एक टेबल पे लेकर आए, मतलब सिट टुगेदर और टीम से अपडेट लेते रहें, फीडबैक लेते रहें, एंड देन हमारा आउटपुट परफॉर्म हो। अब यहाँ पर मैं किसी कंपनी की एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ। सो जी जी आमिर, यू कैन इवन ओपन योर माइक इफ यू वांट टू, और आप। सर एजाइल जो है ना वो तकरीबन हमारा जो है इसी तरह काम कर रहा होता है मेरे ख्याल से, आप करेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल आपने आमिर ठीक कहा। इजाइल भी एक फ्रेमवर्क है। बेसिकली इजाइल में आप क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं कि छोटी छोटी आइटरेशन या छोटी छोटी चेंजेस को आप इंप्लीमेंट करके आप आउटपुट शेयर कर रहे होते हैं। इस तरह के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। यस जैसे मैं सर। आपसे बोलूं कि भाई मेरा जो आइटरेशन टाइम है, जिसको मैंने नॉर्मली हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाया फिर दिया, हमने कहा नहीं, हम हर हफ्ते बाद आपको इसका कुछ ना कुछ आउटपुट देंगे। अब डेफिनेटली वीक 1 और वीक 2 में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट आपको एटलीस्ट कुछ आउटपुट देंगे ताकि आप उसको टेस्ट कर सकें। तो दैट वाज अ गुड इनपुट, थैंक यू फॉर योर इनपुट। सो डेवऑप्स की हमने जब बात की तो कुछ फिगर्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए, डेफिनेटली वो आप देख सकते हैं। बट कोई भी प्रोसेस होता है ना, तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। अगर मैं अपनी ह्यूमन लाइफ साइकिल की बात करूं तो एक बंदा पैदा होता है, देन ही स्टार्ट ग्रोइंग, वो पढ़ता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, फिर उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, देन वो मरता है। तो ये एक पूरी लाइफ साइकिल है। इस तरह हर प्रोजेक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है ना। बट ये इंसान का एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, मतलब बर्थ इज अ स्टार्ट पॉइंट एंड डेथ इज द एंड पॉइंट, ठीक है ना। बट प्रोजेक्ट इज ऑलवेज कीप्स ऑन गोइंग। कभी ऐसा होता है प्रोजेक्ट में आपने एक प्रोजेक्ट आ गया, एक टास्क आ गया, आपने कर लिया और खत्म हो गया। आप एग्जाम्पल अभी व्हाट्सएप की एग्जाम्पल ली, आप देखिए हर कुछ अरसे बाद व्हाट्सएप में अपडेट आ रही होती है, व्हाट्सएप में एडिशन हो रही होती है, या व्हाट्सएप का कोई और नया वर्जन आ जाता है, बीटा वर्जन आ जाता है, या उसका वर्जन नंबर चेंज हो जाता है, ये कुछ चीज ऐड हो जाती है। तो इट्स अ प्रोसेस जो हमेशा चलता रहता है। अब ये फिगर आपने बहुत दफा देखी होगी कि एक लाइक इन्फिनिटी का निशान बना हुआ है, और उस इन्फिनिटी के निशान पे कुछ उसके 4-5 पार्ट्स हैं। अब वो 4-5 पार्ट्स क्या हैं वो हम डिस्कस बिल्कुल करेंगे अभी, बट बिफोर डिस्कसिंग दीज पार्ट्स अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, प्लान, कोड, बिल्ड, उसके बाद लिखा हुआ है टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय। आप कोई भी प्रोजेक्ट देख लें, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं अभी सॉफ्टवेयर की, बट अगर हम किसी भी कंपनी की बात भी कर लें, कोई नेटवर्क की, कोई टेलीकॉम की, नॉर्मली यही प्रोसेस होता है किसी प्रोजेक्ट में। प्लान करते हैं आप पहले उसको, अब वहां पर डेफिनेटली हम कोड का वर्ड नहीं यूज करेंगे, बट हम वहां पर यूज करेंगे कोई और वर्ड। फिर बिल्ड करेंगे या डिप्लॉय करेंगे, फिर उसकी टेस्टिंग होगी डेफिनेटली, फिर उसका एटीपी होता है, फिर हम उसको ऑपरेशन पे लाते हैं, फिर उसको मॉनिटर करते थे कंटिन्यूसली। अच्छा, बिफोर हेडिंग टूवर्ड ये 8 की फेजेस को हम डिस्क्राइब करेंगे, कि एक एक को हम डिस्क्राइब करते हैं। बट बिफोर दैट आतिफ शहजाद ने बड़ी अच्छी चीज शेयर करी। वी हैव स्टोरीज एंड एवरी वीक स्टैंड अप मीटिंग, व्हाट वी डिड इन द लास्ट वीक, व्हाट इज आवर नेक्स्ट वीक प्लान। ये बेसिकली एजाइल का एक फिनोमेना है, बहुत अच्छा आपने ऐड किया कि स्टैंड अप मीटिंग खड़े खड़े आप मीटिंग करें और उस पर डिस्कस करेंगे लास्ट वीक आपने क्या किया था, व्हाट आर द बॉटलनेक, और अब नेक्स्ट वीक में क्या करूंगा। जैसे अगर हम नॉर्मली अगर आप अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल लेते हैं, हम सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं यार अच्छा कल मैंने ये काम किया था, आज मुझे ये काम करना है, और इसमें ये 3 इश्यूज हैं, लेट मी सॉल्व दीज इश्यूज फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल जो है ना वो थीसिस बनाया था, आज मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है, और बट बिफोर प्रेजेंटेशन मुझे जो है ना अपना लैपटॉप में फलानी चीज इंस्टॉल कर दी। तो ये हम डिस्कस कर रहे होते हैं अपने जहन में। सो एजाइल का ये बड़ा अच्छा फिनोमेना है कि आप एवरी वीक या एवरी डे आप एक स्टैंड अप मीटिंग करें और डिस्कस कर लें, ताकि वो बात, वो जो अगेन डेवऑप्स का फिलॉसफी है ना कि भाई आप में कोऑर्डिनेशन और आपका लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहे, टीम के दरमियान कोऑर्डिनेशन बहुत हो। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इनिशियली 90s में स्टार्ट हुआ था कि डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशनल टीम जो है ना वो बड़ी फार थी, ठीक है। सो उनको मिलाने के लिए भाई डेवलपमेंट टीम अपना काम कर रही होती है, ऑपरेशन टीम अपना काम कर रही होती है। डेवलपमेंट वाले बोलते हैं भाई मुझे जो है इस वक्त डेवलपमेंट करनी है, मुझे नहीं पता कि बाकी क्या इश्यूज आ रहे हैं। और ऑपरेशन टीम ये बोलती भाई मेरा जो है ना रनिंग सिस्टम में मसला आ रहा है, तो आप नई चेंजेस ना दें, तो उस चेंजेस को किल करने के लिए आप मजीद आइट्रेशन लेके ना आए। तो उनको मिलाने के लिए फिर एक सिस्टम बनाया डेवऑप्स, जो कि डिप्लॉयमेंट
ये डेवलपमेंट, और ऑप्स मतलब ऑपरेशन। सो अभी पार्ट हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। अगर मैं इसको पहले आपको एक फॉर्म में समझाता हूँ, फिर उसकी एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपने कभी एक प्रोजेक्ट आया है कस्टमर के पास से मेरे पास, और ये रिक्वायरमेंट उसकी, आप उसको प्लान करेंगे कि भाई उसमें ना हमें एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, बट उसमें ये कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप पूरा प्लान करेंगे, फिर उसकी उसमें देखेंगे क्या क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट है भाई, इसमें एंड यूजर का फीडबैक किस तरह आएगा, उसमें आप एंड यूजर का फीडबैक भी लेंगे कि इस एप्लीकेशन में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसकी पूरा प्रोजेक्ट का रोड मैप डिस्कस करेंगे, प्लानिंग फेज आसान लफ्जों में। उसके बाद हम उसको कोड करेंगे, बेसिक कोड कि भाई किस तरह का होगा, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। और अपने कोडर या डेवलपर को बोलेंगे भाई इसको बिल्ड करने से पहले ना आप जरा इसका कोड करें, इसका एक स्ट्रक्चर बनाएं, इसका फ्लो बनाएं, एंड देन हमें दे, ताकि मैं इसको एक पहली आइटरेशन भेजूं इसकी, या इसका बीटा वर्जन करूं एंड उस पर काम करूं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, और फिर हमारा पास जो बिल्ड स्टेज में आने से पहले पहले एक कंप्लीट टास्क डेवलपर हमें दे देगा कि भाई ये जो है ना इस तरह प्रोजेक्ट होगा, इसको आप बिल्ड करेंगे, इस तरह का उसका आउटपुट आएगा। और उसकी एक छोटी मोटी टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं। टेस्टिंग से मुराद की भाई इनिशियल टेस्टिंग। अब टेस्टिंग भी मल्टी लेयर पे होती है, पहले लेयर पे कोडर खुद टेस्टिंग करता है, उसके बाद उसकी टीम करती है, फिर क्यूए वाले करते हैं, फिर यूएटी वाले करते हैं, फिर किसी सर्टेन ग्रुप ऑफ कस्टमर से टेस्टिंग करवाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब आप प्ले स्टोर पे जाते हैं या उस पर कि भाई ये इसका बीटा वर्जन है, आप इस पर टेस्टिंग करें, यूज करें और इसका फीडबैक दें। काफी कंपनीज ऐसे भी करती हैं, अपने सॉफ्टवेयर अपनी वेबसाइट्स को ऑनलाइन करती हैं और बोलती हैं इसको आप टेस्ट करें और मुझे इसका फीडबैक दें, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो मुझे बताएं कि इसमें क्या चीजें ऐड करनी है, क्या चीजें सबट्रैक्ट करनी है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। सो एवरीबडी विल हैव द बेटर आउटपुट जब ये लॉन्च हो जाए कमर्शियली। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, फिर हम इसको रिलीज करेंगे डेफिनेटली, और इसको हम बड़े पैमाने पर डिप्लॉय करेंगे, मे बी क्लाउड पे करें, ऑन प्राइम पे करें, सिस्टम पे करें। और उसके बाद उसको जब डिप्लॉय हो जाएगा एंड देन फिर इसको हम ऑपरेट करेंगे और कस्टमर्स को यूज कर रहे हैं, तो अब डेफिनेटली जब ऑपरेशन भी चल रहा होगा तो साथ में हम उसको मॉनिटर भी करेंगे। और जब मॉनिटर करेंगे कोई ना कोई बग आएगा, कोई इशू आएगा, तो फिर वापस हम उसको फिर देखेंगे कि हाँ भी इस इशू को सॉल्व कैसे करना है। तो अगेन वो प्लानिंग वाला कहानी आपकी चलती रहेगी, यानी कि इट्स इन कंप्लीट लाइफ साइकिल जो कि चलता रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट या एक टास्क या एक कोड कि आपने वन टाइम बिल्ड कर दिया और वो आगे मजीद ना चले। इट कीप्स गोइंग ऑन विद द टाइम। आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजेस भी आती हैं, उसमें कुछ बग्स भी आते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं। अच्छा, थैंक यू साकिब, बहुत अच्छी आपने पॉइंट लिखा कि डेवऑप्स इज अ मेथोडोलॉजी मेन टू इंप्रूव द वर्क थ्रूपुट द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। आप एग्जैक्टली आपने सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की बात की, बट जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि अब डेवऑप्स या एजाइल मेथोडोलॉजी हर जगह यूज हो रही है। डेवऑप्स इज नॉट स्पेसिफिकली आजकल जो है ना वो सिर्फ सॉफ्टवेयर साइड तक ही महदूद नहीं है, बट डेफिनेटली क्योंकि हम क्लाउड की बात कर रहे हैं या हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो हमने फोकस किया है। सीआईसीडी इसका एक पार्ट है। जैसे अभी हम डिस्कस करते हैं सीआईसीडी क्या होती है, स्टार्ट में किसी ने लिखा भी था, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है, तो उसको आपने कंटिन्यूसली इंटीग्रेट भी किया अपने सिस्टम में और उसको डिप्लॉय भी कर रहे हैं, और उसमें जो जो चेंजिंग आ रही है उसमें आप एडिशन भी कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इन शॉर्ट सीआईसीडी। बट यहाँ पर तो हम एक बड़े होराइजन में बात कर रहे हैं कि पूरे प्रोजेक्ट की। अब उसमें सीआईसीडी पाइपलाइन भी होगी, उसमें वर्जनिंग भी होगी, उसमें डिप्लॉयमेंट भी होगी। डेफिनेटली चला, मैं आता हूँ इसमें। उसमें जो है ना हमारा बैकअप भी होगा, मॉनिटरिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा हमारे पास उसमें क्या कहते हैं उसको, बग फिक्सिंग भी होगी। आप फॉर एग्जांपल मैं भी एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। ये सारी बातें जो हमने की है ना इसको समराइज भी कर लेंगे हम, एंड देन आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा था उसमें। कि मेरी एक कंपनी सिंपल सी, उसकी वेबसाइट है, उसका नाम है abc.com, और उसके ऊपर जो है ना वो ब्लॉग्स लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हमने क्या रखा है कि भाई हर हफ्ते में जितने भी ब्लॉग्स मेरे कस्टमर लिखेंगे ना, मैं हर
मंडे के दिन उसको पोस्ट करूंगा और वेबसाइट लाइव कर दूंगा, ताकि पूरा वीक मेरे पास टाइम हो और मेरे यूजर उस पर कमेंट्स करें, उस पर फीडबैक दें एंड एवरीथिंग। अब मैंने अपनी वेबसाइट बिल्ड करी, सारे ब्लॉग डाले और लाइव कर दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा लाइव अगर मैं छोड़ दूं, क्या पता उसकी मुझे मॉनिटरिंग भी करनी पड़े, क्या पता एकदम लोड बहुत आगे मेरी वेबसाइट बैठ गई, कोई इशू आ गया, किसी ने अटैक कर दिया, डीडोस अटैक कर दिया, पता चला मेरी वेबसाइट ही बैठ गई। मैंने वेबसाइट जो है ना वो AWS पर रखी थी, या मैंने वेबसाइट ऑन प्राइम रखी थी, कहीं भी रखी थी, तो मैंने उसके रिसोर्सेज भी मैनेज करने हैं, फिर उसकी सिक्योरिटी मैनेज करनी है, तो मॉनिटरिंग के वाला फेज भी चलता रहेगा। फिर मैंने कहा अच्छा भाई, पूरे वीक में मेरे आर्टिकल्स लोग ब्लॉग लिख रहे हैं, और संडे की रात को मैंने किया कि सारे ब्लॉग को जमा किए, वेबसाइट पर लोड किया और अपने डेवलपर को बोला भाई कि इसको आप पेजेस वगैरह ऐड करें, और इसमें जो भी टास्क लगाने हैं, कोड वो करना है, वो करके आप इसका बिल्ड करके मुझे दे दें, ताकि मैं इसको टेस्टिंग करने के बाद इसको रिलीज कर दूं, अपने वेबसाइट पर लाइव कर दूं। बट जैसी लाइव किया पता चला वो वेबसाइट पिछले वर्जन से मैच नहीं हुई, ड्यू टू एनी रीजन। द रीजन कुड बी मैन मेड, कोई यूजर ने इशू कोई किया था, कोई एक्सटर्नल फैक्टर था, किसी ने उस पर अटैक कर दिया था, या मे बी जो मेरा फ्लो था वो पुराने वाले और नए वाले फ्लो में कुछ इश्यूज था। मे बी मेरी जो करंट सिनारियो था वो पुराने वाले सिनारियो से इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था। इशू कैन बी एनीवेयर, तो डेफिनेटली मैं उसको बग को फिक्स करूंगा, और फिर मैं हम सीखेंगे। मैं आपके क्वेश्चन हमारे इसके भी इस थोड़ा सा जो हटके क्वेश्चन है मैं उसको थोड़ा सा एंड में लेता हूँ, सारे क्वेश्चन हम जो रिलेटेड क्वेश्चन है हम उसको लेते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। सो इट्स अ कंटिन्यूअस लाइफ साइकिल, ऐसा नहीं होगा कि वन टाइम आपने वेबसाइट बिल्ड किया। अब ये जो एग्जांपल मैंने दी बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट है कि ब्लॉग उस पर हम पोस्ट कर रहे हैं, उस पर कुछ वीडियोज होंगी, कुछ ऑडियोज होंगी, कुछ पिक्चर्स होंगी और बहुत सारा टेक्स्ट होगा। इसमें कोई बहुत ई कॉमर्स नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, बट इसमें भी आपको कंटिन्यूसली चेंज करना है। ये नहीं कि आप 10 आर्टिकल लिखे और अगले 20 साल तक वो वेबसाइट चल रही है आपकी, नहीं। इवन ये तो मैं हफ्ते की टाइम मैंने बता दी, ये तो रन टाइम पे ऐड हो रहे होते हैं। आप कोई भी अखबार की वेबसाइट देख लें या इवन news.google देख लें, वो हर सेकंड हर मिनट पे अपडेट हो रहे होते हैं। सो दे आर हैविंग द सेम साइकिल अगेन एंड अगेन, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। और जो वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया था कि इम्प्रूवमेंट थ्रू आउट एवरीथिंग, उसमें आप नया सिस्टम भी ऐड कर रहे हैं। अच्छा, साथ में एक और भी चीज है, आज से 4-5 साल पहले जो व्हाट्सएप का हाल था और जो आज हाल है, यू कैन फील ए वेरी मच डिफरेंस। पहले होता था भाई ये मैसेज है, ये आप उसमें वीडियो ऐड कर लें, फिर वॉइस मैसेज आ गया, फिर ऑडियो मैसेज आप ऐड कर लें, फिर पोल आ गया, ग्रुप में टैग कर लें, ग्रुप में आर्काइव कर लें, तो ये ऑप्शंस आते जाते हैं। तो थिंग्स आर ऑलवेज ऑन द इवॉल्विंग साइड, कभी भी कोई चीज स्टक नहीं होती, जो स्टक होती है वो डाई हो जाती है, ठीक है ना। तो चाहे भी कोई भी टूल हो, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, या अपनी एग्जाम्पल ले लें, आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन कुछ नया जानते हैं, हर दिन कुछ नया करते हैं। अगर आप सेम चीज सीख रहे हैं, अगले 20 साल तक आप बोले मैं इससे ही कमाऊंगा या उससे ही खाऊंगा, या इवन यही चीज अडॉप्ट करूंगा, तो डेफिनेटली वो चीज कुछ टाइम के तो शायद आपका साथ देते, लेकिन फॉर द लॉन्ग रन आपका साथ नहीं देंगे। बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो लास्ट 5-6 सालों में खत्म हो गई हैं, और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं। आजकल बहुत जोर है एआई का भी, चैट जीपीटी आपने सुना है, तो कितनी कितनी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो आपको कंटिन्यूसली सीखनी है। बट डेफिनेटली आप एक सर्टेन नॉलेज लेते हैं, फिर आपको नॉलेज में एनहांसमेंट खुद ब खुद होता है। स्टार्ट की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम सब ने 1 2 3 क्लास में मैथ सीखी थी, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में एडिशन ऑलरेडी शामिल थी, फिर आपने थ्योरम भी कर ली है, फिर आपने बड़े बड़े फार्मूले भी ड्राइव कर लिए, फिर आपने हर चीज कर ली, बट आपकी नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुई, और जो प्रीवियस नॉलेज थी वो आप आगे उसको यूज भी, फिर कोई रिसर्च में चला गया, कोई जो है बुक लिख ली, किसी ने कुछ कर लिया, बट आहिस्ता आहिस्ता आपने लर्निंग को इनहेंस किया। श्योर श्योर अली, ये सब चीजें हम देखेंगे। अभी हम डेवऑप्स व्हाट पे डिस्कस कर रहे हैं, फिर वाई पे आएंगे, फिर हम हाउ पे आएंगे। सो थैंक यू रिप फॉर रिमाइंडिंग दिस थिंग अगेन। और उसमें हम देखेंगे भी क्या क्या सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे और क्या क्या सॉफ्टवेयर पे हम काम करेंगे। सो ये हमने डिस्कस किया अब डेवऑप्स क्या है, डेवऑप्स क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। अब डेवऑप्स की हम क्यों बात कर रहे हैं, ऑल्दो ये दिस इज वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। डेफिनेटली आप सब अगर अपने वीकेंड पे रात के वक्त
इस वेबिनार में बैठे हैं, इसका मतलब है यू नो समथिंग अबाउट डेवऑप्स, यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवऑप्स एटलीस्ट, दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग इन अ जूम मीटिंग और हम डिस्कस कर रहे हैं। बट 3 की पॉइंट बताना चाहूंगा मैं, अडॉप्शन, डिमांड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अडॉप्शन माने कि एक वक्त तक डेवऑप्स हो गया, या फिर स्पेशली बात कर लें अगर हम इन टूल्स की, जिसकी अगर आगे हम एग्जाम्पल लेंगे, वो सिर्फ कुछ सर्टेन लोग यूज करते थे, ठीक है ना, सर्टेन लोग से मतलब टेक्नोलॉजी फील्ड में कुछ सॉफ्टवेयर साइड के लोग या सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह यूज करते थे, अदरवाइज पीपल आर नॉट विलिंग टू मूव टूवर्ड द डेवऑप्स। बट राइट नाउ ऑलमोस्ट 90% ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग जो ओपन सोर्स यूज करते हैं, दे आर यूजिंग डेवऑप टूल्स एंड दे वांट टू यूज। और डिमांड सेकंड चीज है। डिमांड से क्या मुराद है? डेवऑप की जो इंडस्ट्री है ना, इट्स लाइक अगले 2-3 सालों में ना उसकी डिमांड तकरीबन 15 बिलियन के करीब पहुंच जाएगी। और तीसरी चीज है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आप किसी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का नाम ले लें, चाहे क्लाउड हो, चाहे एआई हो, चाहे ब्लॉकचेन हो, आप किसी का भी नाम ले लें, यू नीड अ सपोर्ट ऑफ अ डेवऑप्स फ्रॉम देम। आज के जमाने में कोई बंदा ऐसा है, मैं आप मुझे बताएं, जो ये बोले यार मैं इंटरनेट नहीं यूज करता और मैं जो है ना इतना बड़ा बिजनेस करता हूँ, और लोकल लेवल पे शायद वो कर ले, बट नॉट फॉर द इंटरनेशनल लेवल, या मैं उतना कमाता हूँ विदाउट, आई डोंट नो हाउ टू यूज इंटरनेट। 5 साल के बच्चे को भी इंटरनेट यूज करना आता है, और आजकल 70 साल के बुढ़े को भी इंटरनेट यूज करना आता है। हाँ, डेफिनेटली हर किसी का लेवल इज नॉट सेम, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो हर किसी को इंटरनेट सिर्फ यूज करना आता है, वो सिर्फ यूजर है, L1 कह लें आप। किसी को इंटरनेट पर यूज करना, सर्च करना इफेक्टिवली, कुछ इंटरनेट डेवलप करने वाले लोग होते हैं, तो हर तरह के लोग हैं। बट चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, डेवऑप्स मैकेनिज्म इज बीइंग यूज्ड बाय एवरीवेयर। अब डेवऑप्स क्या है, क्यों है, हमें किस तरह पढ़ना है, बट हम बीगा डेवऑप्स इंजीनियर अगर हम पढ़ना चाहते हैं, डेवऑप्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इरफान, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, आपने डेवऑप्स के बारे में बताया है, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे पास भी है। ठीक बिल्कुल। है, एज अ सिस्टम एडमिन, ठीक है, मैं प्योर सिस्टम एडमिन की बात कर रहा हूँ, नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर। एज अ सिस्टम एडमिन मेरे लिए कितना मीन्स कारगर है डेवऑप्स से? बेसिकली अब मैंने देखा है इन पाकिस्तान हमारी जो भी इंडस्ट्री है उसमें लाइक ऑटोमेशन टूल्स इतने यूज नहीं होते। मीन्स ना कंपनीज खर्च करना चाहती हैं पैसे ऐसे टूल्स के ऊपर, क्योंकि इनकी लाइसेंसिंग कॉस्ट होती है और अदर फैक्टर्स भी होते हैं। तो आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में कि एज अ सिस्टम एडमिन हम लोगों के लिए और विद इन अ पाकिस्तान ये कितना मुफीद है डेवऑप्स सीखना और इसको आगे इम्प्लीमेंट करना अपनी फील्ड में? चले, थैंक यू इरफान फॉर अ डिटेल्ड क्वेश्चन। आपके 2-3 बेसिकली सवाल हैं। 2 सवाल के जवाब मैं आपके एंड में दूंगा, और जो लास्ट सवाल है उसका जवाब मैं आपको दूंगा कि डेवऑप्स की एक अच्छी ब्यूटी ये भी है कि लाइसेंसिंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू सिस्टम एडमिन या बाकी जो न्यू फील्ड्स हैं उनके मुकाबले में कम है। वो क्यों है? बीइंग द ओपन सोर्स, ठीक है ना। बाकी जो 2 क्वेश्चन है इनके जवाब में स्टार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि हम पहले क्यों क्या करेंगे, फिर कैसे पे करेंगे, कैसे में डिस्कस करेंगे, और उसमें हम यूज केस देंगे। जैसे आपने कहा मैं सिस्टम साइड पे हूँ, कोई नेटवर्क साइड से होगा, कोई फ्रेशी होंगे, तो उनको बोलूंगा भाई आप ये चीज कर रहे हैं। और इसको डिटेल में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, वो मैं आपसे एंड में शेयर भी करूंगा। तो उसमें हर किसी का डिफरेंट होता है, क्योंकि डॉक्टर हर किसी को सेम दवाई नहीं देता। किसी के अगर पेट में दर्द है तो किस वजह से, मे बी शायद उसका पेट खराब है, किसी को बुखार है उस वजह से, किसी को किसी, तो वो डिफरेंट, हर किसी के लिए डिफरेंट रेमेडी होती है। इस तरह हर किसी का डिफरेंट रोड मैप होता है। हाँ, जेनेरिक पाथ हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, टूल्स पर डिस्कस करेंगे, एंड देन स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन होगा तो फिर वो मुझसे आप एंड में या ऑफलाइन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो गेट बैक टू द डेवऑप्स पॉइंट कि भाई जैसे अभी नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले मैं एक स्लाइड बैक करता हूँ कि मैं जो है ना वो डेवलपर नहीं हूँ, और मेरे पास जो है ना वो कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है ना, आई डोंट लाइक कोडिंग, या मेरे पास क्लाउड का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं डेवऑप्स में किस तरह काम करूँ, या कैन माई माई कंपनी मूव टू डेवऑप्स, तो मैं क्या करूँ? देखिए, स्टार्ट में मैंने एक बात की कि डेवऑप्स कोई एक टूल या एक कोई सेट ऑफ टूल नहीं है, इट्स अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है? जिसमें हर चीज
एक प्रोसेस वाइज डिफाइन होती है, ठीक है ना। उसमें सॉफ्टवेयर टूल्स भी होंगे, उसमें कुछ प्रोसेस भी होंगे, कुछ लोग भी होंगे। अब डेवऑप्स में हर बंदा जो है वह CI/CD पाइपलाइन पे काम नहीं कर रहा होता। अच्छा, मैं अभी इन पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि बिकॉज वी डोंट नो CI/CD क्या है, अभी पाइपलाइन क्या है, टूल्स क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बट एक क्वेश्चन बीच में आया तो उसका आंसर मैं करना चाह रहा हूँ। तो डेव का अपना एक काम है, ऑपरेशंस का अपना एक काम है, दे आर स्पेसिफिकली डूइंग देयर जॉब। बट डेवऑप्स का काम ये है कि वो दोनों को मिलाए। अक्सर आपने अपनी कंपनीज में देखा होगा एक डिपार्टमेंट होता है PMO के नाम से। अगर आप वैसे देखें तो PMO का काम कुछ भी नहीं है। वो प्लानिंग टीम से ही बात कर रही होती है, वो कस्टमर केयर से ही बात कर रही होती है, वो इंजीनियरिंग टीम से ही बात कर रही होती है, वो कॉल सेंटर वालों से भी डिस्कशन कर रही होती है एंड उनको मिला रही होती है। तो बेसिकली दे आर लाइक अ ब्रिज, दे आर ज्वाइंटिंग फैक्टर। तो डेवऑप्स इज मोर लाइक द सेम बिहेवियर। बट यहाँ पर खाली आपने ब्रिजिंग नहीं करनी, यहाँ पर आपने काउंटर पार्ट भी फुलफिल करना है। वो क्या फुलफिल करना है वो मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं। अब नोबडी कैन से भाई ये 5 काम है, ऐसे बहुत सारे काम है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब चौथा पॉइंट देखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये भी होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करवाना विद इन द टीम और विद एक्सटर्नल टीम, दोनों से। फिर उन IT इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना, उस सिस्टम की सिक्योरिटी को मैनेज करना। फिर एक पार्ट है ऑटोमेशन। बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया था ऑटोमेशन, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। अब ये पॉइंट्स लिखे हुए सीक्वेंस है, बट मैंने इनको सीक्वेंस में नहीं पढ़ा, मैंने इनको रेंडमली पढ़ा। और रेंडमली पढ़ने की एक वजह थी, वजह ये थी कि यार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कवर्स एवरीथिंग, इट्स एन अम्ब्रेला। इस अम्ब्रेला के अंडर में बहुत सारी चीजें आती हैं कि आप इंटरनल टीम से किस तरह फॉलो अप ले रहे हैं, अपने कोडर से किस तरह फॉलो अप ले रहे हैं, अपने डेवलपर टीम को किस तरह आप अलाइन कर रहे हैं, अपने QA वालों से जो टेस्टिंग करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस चेक करते हैं, उनको किस तरह आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये ना हो कि वो इसने कोडर ने एक 10% प्रोजेक्ट किया और उसने क्वालिटी ऑफ वाले ने दे दिया, अब इसमें 50 एरर है। अभी तो उसका प्रोजेक्ट इनिशिएट ही नहीं हुआ ना, किस वक्त इनको ऐड करना है, किस वक्त उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब चीजें आपने मैनेज करनी है। तो बीइंग अ डेवऑप्स होराइजन बहुत बड़ा है। अब मैं आपसे बोलूंगा भाई मुझे डेवऑप्स इंजीनियर बनना है या मुझे डेवऑप्स का काम करना है, तो ये तस्वीर आपने अक्सर देखी होगी इंटरनेट पर, या नहीं देखी तो अभी देख लें। डेवऑप्स का जो साइकिल बना है और बहुत सारे टूल्स दिखे हैं। अब उसमें ड्रॉपबॉक्स या गूगल ड्राइव भी लिखा हुआ है, उसमें शेफ भी लिखा है, पपेट भी लिखा है, जेंकिंस भी है, गिटहब भी है, डॉकर भी है। बहुत सारों के नाम आपने सुने होंगे, बहुत सारे आप यूज कर रहे होंगे, बहुत सारे आपको पता भी नहीं होंगे, ठीक है ना। नोबडी कैन लर्न एवरीथिंग, बट कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस पे काम करना है, ये डिपेंड करता है। अब यहाँ Amazon भी लिखा है, एजोर भी लिखा है, GCP भी लिखा है। तो इट्स अ वेरी रेयर कि भाई हर एक बंदे को तीनों क्लाउड प्रोवाइडर पे काम आता हो, बट एटलीस्ट एक पे अच्छा आता हो, एक पे आपको नो हाउ हो, एंड देन एटलीस्ट आप जब दो मल्टी क्लाउड कर लेंगे ना, सो आपके पास जो है एक ग्रिप आ जाएगी। आप कोई नया क्लाउड प्रोवाइडर आएगा तो आप उस पर काम कर लेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको बड़ी कॉमन लाइफ से देता हूँ। आज से 5-10 साल पहले हम लोग यूज करते थे विंडोज, फिर विंडोज 7, फिर विंडोज 8 आई, 8.1 आई बहुत मिनिमम टाइम के लिए, फिर विंडोज 10 आई, अब 11 आ गई। तो क्या आपने हर दफा सीखा? नो, यू हैव द प्रीवियस नॉलेज। कुछ कुछ चेंजिंग थी, हाँ भाई विंडो 11 में आपने ये काम करना है, या लिनक्स का कोई फ्लेवर है, या iOS की कोई वर्जन है। ये थोड़ी कि आपने आईफोन 12 के बाद 13 लिया, आपने कहा नहीं यार तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, देर आर लिटिल थिंग्स चेंज, बट या आप आईफोन यूज करते आपने एंड्रॉइड यूज कर लिया, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे टूल्स हैं। अब डेफिनेटली इस 50-60 साल की जिंदगी में, जिसमें से आप 25-30 साल मतलब छोटे थे, बड़े हो रहे थे, फिर ये आखिर के 10-12 साल, उसके अलावा 25-30 साल उसमें आप ये सारे टूल नहीं सीख सकते। या अगर आप बोले मैं ये सारे टूल सीख लूंगा, जब आप सीखेंगे उसके बाद और 10,000 टूल आ देंगे, तो फिर आप क्या वो सीखने बढ़ जाएंगे? बट एटलीस्ट कुछ कुछ मैंने यहाँ पर शॉर्टली हाईलाइट कर दी कि कम से कम ये पता हो। अब अभी भी बहुत सारे डिफरेंट आपको हिरार्कीज दिख रही है भी, हर डिफरेंट फेज के ना कुछ टूल्स हैं, बिल्ड स्टेप के कुछ टूल्स हैं, ऑपरेशन के कुछ टूल्स हैं, डिप्लॉयमेंट के कुछ टूल्स हैं। तो उनको हम मजीद समराइज कर लेते हैं इस फिगर में। फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ, समीर एंड इरफान 2 मिनट दीजिएगा मुझे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा उसको स्क्विज किया। हमने कहा भाई कि हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट एंड फीडबैक की हिरार्की ले रहे हैं। थोड़ी सी हमने स्क्विज की और हमने कहा भाई ये टूल्स एटलीस्ट आपको पता हो। अब गिट हब अगर आपको आता है लेट से किसी को, तो वो गिट लैब पे काम इजीली कर सकता है। इफ समवन नोज फॉर एग्जांपल कुबरनेटीज या डॉकर,
तो वो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकता है, डॉक्टर स्वयं वगैरह। ठीक है, सेम गोज फॉर एनी, जेंकिंस पे काम कर रहा है वो, कल को बैम्बू आ जाती है, इस तरह डिफरेंट टूल्स होते हैं, वो उस पर काम कर सकता है। अच्छा, आपने बेसिकली बीइंग अ डेवऑप्स करना क्या है? करना वो आपने सिंपल सा, अगर मैं आपको वन फिगर में बोलूँ ना, वो ये करना है। अच्छा, इस फिगर को हम देखते हैं, आप सब देखें। मीनवाइल मैं क्वेश्चन लेता हूँ इरफान से, समीर से, इफ यू वांट टू राइट और यू कैन हैव अ वॉइस को। जी, समीर बोल रहा हूँ मैं। मेरा समीर क्वेश्चन साहब। ये है कि अभी आपने बोला कि आप बेस्ड इन यूके एक्चुअली, सो Okay. कि जो आपने भी बोला कि डेवलप में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आती है एंड देन यू लुक आफ्टर द ओवरऑल solution. So I'm a bit confused about the DevOps responsibility and the solution architect responsibility because it's look like it's a mix up. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि how do you know separate these two role in our overall cycle, कि solution architect और DevOps को किस तरह आप differentiate करेंगे? ठीक है, क्योंकि मैं अगर इसका DevOps बिल्कुल, ही आपका पूरा, मैं समीर साहब को क्वेश्चन समझ गया हूँ। मैं इसको ना दो हिस्से में तोड़ता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जो छोटी कंपनी होती है उसमें बहुत सारे रूल्स आप मिक्स कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अक्सर आपने देखा होगा एडमिन एंड फाइनेंस वाला एक ही बंदा होता है, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, ये अक्सर आपने नोट किया होगा। ठीक है, या जो एचआर वाला बंदा होता है वो ट्रेनिंग भी देख रहा होता है, और एचआर वाला बंदा बाज दफा पेरोल भी देख रहा होता है। बट नॉर्मली ऑन द बिग होराइजन ऐसा नहीं होता। एचआर का बंदे का काम डिफरेंट होता है, फाइनेंस गाय इज इंटायरली डिफरेंट सेट ऑफ वर्क जो वो कर रहा होता है। ठीक है, सो इसी तरह कंपनीज में आर्किटेक्टिंग अ सॉल्यूशन इज एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम रादर देन ऑपरेशनल जॉब। बट यहाँ डेवऑप्स, अगर आप ये क्वेश्चन करते ना मुझसे कि भाई एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बंदा और एक डेवऑप्स के बंदे में कितना डिफरेंस है, तो मैं वहां बोलता कि हाँ, दे आर ओवरलैपिंग समवेयर, बट सॉल्यूशन आर्किटेक्टिंग इज अ डिफरेंट गेम। और डेवऑप्स जो है ना, वो एक मल्टीपल रूल्स को मिक्स करती है। तो हाँ, कहीं कहीं ऐसा होगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डेवऑप्स वाला बंदा जो है ना, वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी कर रहा होगा, बट उसका जो एक बड़ी टीम होगी ना, वो काम कर रही होगी, और वो ऑपरेशन वाले बंदे से भी काम करवा रहा होगा। तो कहीं कहीं आपको लगेगा कि यार ये डेवऑप्स का बंदा जो है ना, वो ऑपरेशंस भी देख रहा है। ये सिर्फ इतनी ऑपरेशन देख रहा है जिस वक्त ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट की फेज में, या डिप्लॉयमेंट इज द टेक्निकल वर्ड, जब प्रोजेक्ट ट्रांजिशन फेज में, जब ट्रांजिशन हो गई, प्रोजेक्ट माइग्रेट हो गया, प्रोजेक्ट लाइव हो गया, अब जो डे टू डे काम आएंगे वो ऑपरेशंस की टीम देखेगी। अब ये प्रोसेस आपने कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट मैं आपको इस वक्त जो बता रहा हूँ वो मैं आपको रियल आइडियल सोल्यूशन बता रहा हूँ। वो कंपनी के लिहाज से, काम के लिहाज से, सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट के लिहाज से वेरी कर सकती है, बट मोस्टली इस तरह ही होता है। जब आप प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं तो एक टीम होती है जो सोल्यूशन को आर्किटेक्ट करके दे रही होती है, फिर एक टीम होती है जो डिप्लॉय कर रही होती है, एक टीम होती है जो टेस्टिंग कर रही होती है। अब मैं यहाँ वर्ड बार बार प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि स्पेसिफिकली मैं बोलूँ भाई टेलीकॉम का काम हो रहा है या सॉफ्टवेयर का, और प्रोजेक्ट इज अ जेनेरिक वर्ड ताकि हर बंदा कवर जाए। बिकॉज मुझे नहीं पता कि इरफान साहब जो है वो नेटवर्क के बैकग्राउंड से हैं, समीर साहब सॉफ्टवेयर साइड से हैं, आशिश जो है ही इज वर्किंग इन सम कॉल सेंटर, आमिर जो है वो कोई डेवलपर हैं, आसिफ इज समवेयर फ्रेश ही है, फॉर एग्जाम्पल। सो मैं एक जेनरिक बात कर रहा हूँ ताकि एवरीबडी कैन कवर। हाँ, आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो वो आप एंड में या ऑफलाइन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो आई होप दैट मेक्स अ क्लियर स्टेटमेंट कि भाई डेवऑप्स को जो बोले ना, इट्स वेरी वर्सटाइल। अच्छा, इससे एक थोड़ी सी ऑन द लाइटर नोट, जब आप बोलते हैं ना ये इट्स अ वेरी चैलेंजिंग काम, जब आप काम खुद कर रहे होते हैं तो अच्छी बात होती है, जब चैलेंजिंग काम किसी को दे रहे होते हैं इसका मतलब वो डिफिकल्ट काम है। मैं बोलूँ भाई समीर साहब, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर यू, तो इसका मतलब है कि इट्स अ वेरी पैनिकिंग टास्क, मे बी आपको मसले मसाइल आए। सो लेकिन एक सॉरी आपकी बात मैं इंटरप्ट जी कर रहा हूँ, प्लीज। तो इसमें डेवऑप्स में आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इज वेरी क्रिटिकल अच्छा, क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग नॉलेज इज गुड टू हैव, इज नॉट अ मस्ट टू हैव। अगर आप इस डायग्राम को भी देखें तो ये मोस्टली हिरार्की हम फॉलो कर रहे होते हैं कि प्रोग्रामिंग से मुराद, मैं ये नहीं चाहता कि भाई आपको, देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ प्रोग्रामिंग और कोडिंग का। ठीक है ना, ये कोडिंग तो हर बंदा ही कर रहा होता है, प्रोग्रामिंग तो हर बंदा ही कर रहा होता है, बट उसका लेवल डिफरेंट होता है। एक आदमी लिख के कर रहा होता है, आप एक्सेल में क्या फार्मूला नहीं बनाते, या आप अपनी डेली लाइफ में कोई कॉन्सेप्ट बनाते कि अगर मैंने ये हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं वो करूंगा। तो आप कहीं ना कहीं लॉजिक को बिल्ड कर रहे होते हैं, हाँ, बट आप उसको पेपर पे या उसको कमांड लाइन पे लिख नहीं रहे होते। ठीक है ना,
सो एवरीबडी इज डूइंग सम कॉन्सेप्ट, वो कर रहा होता है, ठीक है ना, किसी न हद तक। बट ऑन द अदर हैंड कि कौन उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर बंदा कर रहा है, प्रोग्रामिंग हर बंदा कर रहा है, हाँ कोई कम लेवल पे कर रहा है, कोई बड़े लेवल पे कर रहा है। सो डेवऑप्स द गाय इज द वन हु इज मैनेजिंग एवरीवन। इसकी एग्जांपल, डेवऑप्स के बंदे की एग्जांपल आप इस तरह कर सकते हैं, आपकी टीम में जो मैनेजर होता है या समवेयर टीम लीड होता है, वो डिफरेंट टीम से ही बात कर रहा होता है, इंटर टीम भी बात कर रहा होता है, उनके काम को मॉनिटर भी कर रहा होता है, ऑडिट भी कर रहा होता है। अब जरूरी नहीं कि मैनेजर के नीचे अगर 10 बंदे हैं और वो 10 डिफरेंट डोमेन्स के, तो मैनेजर हर चीज का एक्सपर्ट हो, बट ही मस्ट हैव सम नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। उसको पता हो कि हाँ यार मेरी टीम जो है ना वो क्या काम कर रही है और किस तरह उनसे मुझे फीडबैक लेनी है। सो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वो मीन्स कुछ पेड टूल्स हैं, ठीक है, और कुछ ओपन सोर्स टूल्स हैं लाइक एंसिबल है, लेकिन उसमें भी प्रोग्रामिंग यूज होती है, इजी है लेकिन यूज होती है। लेकिन मैं भी कुछ उस पर लोगों को बिल्कुल लाइक आऊंगा, आपने सही बोला। देखिए प्रोग्रामिंग हर और बंदा ही कर रहा है। सेकंड चीज ये मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, सॉरी, कि डेवऑप्स इस कोर्स के अंदर, डेवऑप्स के अंदर हम कौन से ऑटोमेशन टूल्स पढ़ेंगे, लाइक एंसिबल है, टेराफॉर्म है, क्लाउड फॉर्मेशन है, काफी सारे स्पेसिफिक कौन से पढ़ेंगे अगर वो भी इनरोल हम होते डिस्कस हैं? करते हैं बिल्कुल। अभी हमने बात की जैसे व्हाट एंड व्हाई पर, अब हम हाउ पे जा रहे हैं, ठीक है ना। नाउ वी आर मूविंग व्हाई टू, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं व्हाई पे। व्हाई से बात करिए, व्हाई से हम जा रहे हैं हाउ पर। अब हमारा क्या प्लान है कि हमने यहाँ पर दिखाया आपको बहुत सारे मंच ऑफ टूल, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये बहुत सारे बंच ऑफ टूल्स हैं। हम कौन से टूल्स को देखेंगे और उनको क्यों देखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने कहा भाई ये हमारे सेट ऑफ टूल्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल सी कि भाई इन कोर्सेस इसको हम फोकस करेंगे। सो ये छह टूल्स की मैंने एग्जांपल दी आपको, 6 टूल्स की, स्टार्टिंग विद लिनक्स एसेंशियल्स, फिर गिट, गिटहब, एंड देन फिर डॉकर, फिर कुबरनेटिस, फिर एंसिबल एंड जेंकिंस। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट है बेसिकली। एक तो ये हम ये टूल्स क्यों यूज कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ भाई गिट के अलावा, गिटहब के अलावा, गिटहब पे क्यों बात कर रहे हैं हम, गिटलैब पे क्यों नहीं कर रहे, ये कम्युनिटीज पे क्यों जा रहे हैं हम। और दूसरी चीज ये कि एटलीस्ट कोशिश ये की गई कि हर जो फेज है उसका एक एक टूल्स आपको पता हो, ठीक है। लिनक्स बीइंग मदर ऑफ एवरीथिंग, चाहे आप किसी भी डेवऑप्स कोर्स में, डेवऑप्स फील्ड में या किसी भी टूल में, आपको लिनक्स की एक अच्छी लेवल की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि लिनक्स एक्सपर्ट बन जाए, आप रेड हैट की सर्टिफिकेशन दे दें, बट एटलीस्ट बिगनर टू मिड लेवल की एक आपको अंडरस्टैंडिंग हो। या इसको और आसान कर दूं मैं कि इतना लिनक्स आना चाहिए जितनी आप अभी राइट नाउ विंडोज पे काम कर रहे हैं या मैक पे काम कर रहे हैं, कि आप बेसिक ऑपरेशंस पूरी कर रहे होते हैं, आप सॉफ्टवेयर सॉल्व कर रहे होते हैं, आप एक नॉर्मल लेवल का बंदा सिक्योरिटी परमिशन वगैरह दे रहा होता है, ये सब चीजें सॉफ्टवेयर वगैरह दे रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, बहुत बेसिक कमांड से थोड़ी ज्यादा, बिल्कुल। अच्छा, बिफोर गोइंग ऑल दैट 5 स्टेप, एक क्वेश्चन बहुत बार लोग कर रहे हैं कि भाई क्लाउड की नॉलेज मेरी है या नहीं है और मैं डेवऑप्स में जाना चाहता हूँ। डेवऑप्स इज लेयर ओवर द क्लाउड। अच्छा, डेवऑप्स हम ऑन प्रेम भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। डेवऑप्स एक, मैंने कहा ना, एक फ्रेमवर्क, एक मेथोडोलॉजी है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बट बेसिक क्लाउड नॉलेज आपको अगर है तो दैट इज वेरी गुड, अगर नहीं है तो कम से कम आप एक लेयर 1 की नॉलेज ले लें, ताकि आपको पता हो कि हाँ भाई टूल्स क्या क्या है। अब मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूं, आज से 10-12 साल पहले किसी को अगर इंटरनेट आता था या टाइपराइटिंग आती था तो वो इसका टूल सेट होता था। अब ये मस्ट है। अब एक क्लर्क की जॉब भी है तो उसको में ये डाउट होता है, उसमें कंफर्म होता है कि भाई हाँ इसको इंटरनेट यूज करना आता है, उसका ईमेल एड्रेस है। वो एक बंदा आए बोले मुझे इंटरनेट यूज करना आता है, मेरे आप सीवी भेज दें ईमेल पे, तो मेरे पास तो ईमेल नहीं है। तो ऐसा अभी बाय डिफॉल्ट है, आसान लफ्जों में, तो उसकी ईमेल भी होगी, वो उसको ईमेल करनी भी आती होगी। सो बैक टू अगेन द टॉपिक, कि भाई हमने ये 6 टूल्स की हमने बात की है, स्टार्टिंग विद द लिनक्स एसेंशियल। फिर हमने बात करी कि गिट या गिटहब। अच्छा, गिट और गिटहब को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है।
जब भी आप कोई भी काम करते हैं, अच्छा अब अगेन गिट की हम बात करें कि नॉर्मली क्या होता है, गिट से नाम जहन में आता है कि भाई जो सॉफ्टवेयर वाला बंदा है वो यूज करता होगा और वो अपनी वर्जन कंट्रोलिंग को मैनेज करता होगा। बट अगेन मैं आपको बताता हूँ कि गिट आप हर जगह, चाहे नेटवर्क का बंदा हो, चाहे वो इवन सिक्योरिटी, एवरीवन इज यूजिंग गिट या गिटहब की बात एग्जांपल ले लेना आप, बिकॉज दे वांट कि भाई हमारी वर्जन कंट्रोलिंग हो। अच्छा वर्जन कंट्रोलिंग क्या है, ये वर्ड जहन में आ सकता है कुछ लोगों के। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई और आपने मुझसे कहा कि यार मुझे शेयर कर दें, मैंने कहा ठीक है। एक तरीका तो ये है मैं सबका ईमेल एड्रेस लूँ, उनको ईमेल करूँ। आप अगर कोई चीज मैं चेंज करूँ स्लाइड्स के अंदर तो मुझे दोबारा ईमेल करनी पड़ेगी। और अगर आज अभी इस वक्त 33 लोग हैं या कल को 20 और आ जाते हैं तो मैं कितने लोगों को ईमेल करूंगा। या एक तरीका ये कि मैं इसको गूगल ड्राइव पर अपलोड करूं और मैं आपको लिंक दे दूं, जब भी चेंज करूंगा वो वहां पर ऑलरेडी चेंजिंग वो रिकॉर्ड कर रहा होगा और आपको ऐसा अपडेटेड फाइल होगी, आप जाएंगे डाउनलोड कर लेंगे या व्यू कर लेंगे। दैट इज अ गुड आइडिया टू हैव। तो यही चीज हम हर दफा कोड भेजते नहीं है, आप कहीं पर उसको सिंक कर देते हैं। अभी वो वर्ड क्या है, रेपो क्या होती है, गिटहब क्या होता है, वी आर नॉट डिस्कसिंग। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम उन्हें उसकी क्या क्या चेंजिंग है हमने उसको रिकॉर्ड करनी है। तो कोई टूल हम यूज करेंगे, अगर लोकल होगा तो हम गिट यूज करेंगे, अगर हम उसको ओवर द क्लाउड या ओवर द इंटरनेट जाना चाहते हैं तो हम गिटहब या बिटबकेट या गिटलैब कोई भी टूल यूज करेंगे, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और वो वहां पर उसकी मुख्तलिफ कॉपीज को सेव करेगा। आप जो लेटेस्ट कॉपी होगी आप उसको सेव कर लेंगे और आप उसको अपने कस्टमर के साथ, अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करेंगे, भाई ये मैंने काम कर दिया है, अब इससे आगे तुम काम कर दो। सो आप शेयर करेंगे एंड देन वो उसको मैनेज करेगा। अब इसमें गिट भी हम यूज कर रहे हैं, हम गिटहब को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो ये तो हमारे लिए एक तरह से फाउंडेशन हो गई फॉर एनी फील्ड। चाहे आप कल को बोलते हैं नहीं मैं सिर्फ गिटहब यूज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कोडिंग करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको पब्लिक करें, सेंट्रलाइज लोकेशन पे लिखें या आप प्राइवेट करें, वो डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस। अब हम जब क्लाउड की बात करते हैं या समहाउ डेवऑप्स की बात करते हैं तो दुनिया अब जो है वो ऑन प्रेम से हटकर, वर्चुअलाइजेशन से हटकर कंटेनराइजेशन पे जा रही है। अच्छा जिसको कंटेनराइजेशन का नहीं आइडिया, आसान लफ्जों में मैं समझाऊं इस तरह कि अपनी एप्लीकेशन को उसकी रिक्वायरमेंट को मिला के आप उसका एक छोटा सा पैकेट बनाएं और उसको कहीं पर रख दें, कहीं से मुराद किसी लोकेशन पर रख दें और एनीबडी कैन गेट दिस इमेज और वो आप यूज करें। अच्छा इमेज से क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा भाई ये मेरी बीएस की डिग्री है और आपने कहीं जॉब अप्लाई की तो उन्होंने कहा भाई अपनी डिग्री का मुझे कॉपी दे दें, तो आप अपनी ओरिजिनल कॉपी नहीं देंगे, आप जाएंगे फोटोशॉप की शॉप पर और उसको बोलेंगे इसकी कॉपी निकाल दो यार। वो क्या करेगा, उसकी मेन फाइल रखेगा और कॉपी निकाल देगा, मतलब उसी का एक रेप्लिका निकाल देगा, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर इन डिफरेंट फॉर्म, और वो आपको ओरिजिनल कॉपी देगा। वो अपने पास आप घर पर सेव कर लेंगे और जो फोटोकॉपी होगी वो आप उसको भेज देंगे, जो है ना क्या कहते हैं उसको, टीसीएस के थ्रू या बाय हैंड जो आपको देनी है। अच्छा अब तो सेम आपके पास वो इमेज अवेलेबल होगी, वो इमेज आप यूज कर लेंगे। अब डॉकर क्या करता है, वो इमेज बनाता है, वो कंटेनर बनाता है जिसमें वो एप्लीकेशन चलती है। क्यों, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल डेवलपर ने कहा मेरे पास मैक है, उसने एक एप्लीकेशन बनाई जावा के किसी वर्जन पे 1.1 पे फॉर एग्जांपल, और उसने मुझे दी। अब मैं जब मेरे पास तो विंडोज का लैपटॉप, विंडोज 10 का, वो चली नहीं रही। चलो अगर विंडोज का लैपटॉप भी सेम है बट मे बी हमारा वर्जन डिफरेंट हो, मेरी जावा का वर्जन कुछ और हो, उसका कुछ और हो, तो देयर इज इशू ऑफ कंपैटिबिलिटी। तो हमने कहा उन सारे मसलों को हल क्यों होता है कि हम कंटेनर की इमेज बनाते हैं और साथ में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ साथ उसकी रिपोजिटरीज और उसकी रिक्वायरमेंट भी मर्ज कर देते हैं और उस पूरे का एक फोटोकॉपी बना के आप भेज देते हैं और वो फोटोकॉपी मैं डाउनलोड करता हूँ। अब अगेन वो मैं किसी सेंट्रलाइज लोकेशन से डाउनलोड करूंगा, तो डॉकर का सेंट्रलाइज लोकेशन जो होती है वो डॉकर हब होती है, या और भी आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अपने अपने होते हैं, ईसीआर होता है AWS वालों का, इस तरह हर किसी का MCR होता है एजोर का। तो आप वहां पर इमेज रखते हैं, वहां से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा लिनक्स डिस्कस कर लिया, गिट डिस्कस कर लिया, डॉकर डिस्कस कर लिया। अब डॉकर से आपने कंटेनर बना दिया। अब कंटेनर एक या दो या तीन या चार नहीं होंगे, लाखों करोड़ों होंगे। या इवन गूगल की एग्जाम्पल अगर हम ले, गूगल एक हफ्ते में 2 बिलियन यानी 2 अरब कंटेनर बनाता है। अब ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि कंटेनर्स को वो देखे। कंटेनर कुछ भी नहीं है, आसान लफ्जों में इट्स अ माइन्यूट कंप्यूटिंग रिसोर्स, समझ लें 2 अरब छोटे छोटे कंप्यूटर बनाता है। और वो कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि एक लैपटॉप में शायद मैं 100 के 100 कंटेनर चला लूं। तो बट नंबर ऑफ कंटेनर आर दैट मच हाई कि 2 अरब एक हफ्ते में,
यानी कि महीने में 8 अरब, यानी जितनी आबादी है उतने कंटेनर्स, तो उनको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई टूल चाहिए होगा, तो वो टूल है कुबरनेटिस। कुबरनेटिस क्या है? कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम। इन कंटेनर्स को चलाने के लिए कोई टूल चाहिए मुझे। अच्छा, अब इन 4 टूल को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात पर डिस्कस करता हूं कि एक क्वेश्चन भी साथ आया, सर में आई विल यूज डॉकर सो आई विल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ पेमेंट। अच्छा, स्टार्ट में बात भी की थी कि लिनक्स, आपको पता है लिनक्स मोस्टली ओपन सोर्स होता है। अब ओपन सोर्स से जहन में क्या आता है हमारे कि यदि फ्री होगा, एक पॉइंट तो किसी हद तक सही है, बट जो एक नॉर्मल या एक छोटे लेवल पे आप फ्री यूज करते हैं, बट जो बड़ी कंपनीज होती हैं लाइक इंटरप्राइज लेवल की, वो उसका इंटरप्राइज वर्जन लेती। या एग्जाम्पल, अभी आप वेबिनार में बैठे हुए एंड यू आर नॉट पेइंग एनी सिंगल पेनी टू जूम, बट डेफिनेटली आपकी कंपनी कभी भी जूम यूज नहीं करेगी फ्री में, वो यूज करेगी उसका पेड प्लान। तो अगर आपसे कोई पूछे यार जूम फ्री है या पेड है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे एक सर्टेन लेवल तक इट्स फ्री, बट आफ्टर सर्टेन लेवल इट्स नॉट फ्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मैं बोलता हूँ उस्मान साहब के भाई जूम का लिंक देते हैं मुझे, इफ यू हैव अ फ्री वर्जन, तो आपका जो लिंक बनेगा वो 40 मिनट्स की उसकी टाइमलाइन होगी, आपका जो सेशन होगा वो 40 मिनट्स का होगा। बट अगर somebody इज परचेज, तो उसके पास लिमिट जो है ना वो 24 घंटे की है। मैं अपना सेशन जो है वो 24 घंटे तक चला सकता हूँ, ठीक है ना। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग उन्होंने दे दी है, डिफरेंट ऑप्शंस मैं इस पर इंटीग्रेट कर सकता हूँ। बट जो फ्री वर्जन होगा वो काम कर सकता है। बट ऑन द अदर हैंड कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फ्री होते ही नहीं। आप विंडोज की एग्जांपल ले लें, वो फ्री होता ही नहीं। अब वो पायरेटेड इज डिफरेंट स्टोरी, बट अगर आप विंडोज यूज करना है तो आपको पे करना पड़ेगा। या कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, जिसको हम ट्रायल पीरियड कहते हैं। सो ओपन सोर्स की एक ब्यूटी ये भी है कि वो मोस्टली जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, दे आर फ्री टू यूज फॉर होम और बेसिक यूजर्स और सर्टेन लेवल, वो आप फ्री यूज कर सकते हैं और उस पर अपनी जो है ना उसको एज अ यूज केस पे आप काम कर सकते हैं, और जब आप उससे कंफर्टेबल हो तो उसका आप इंटरप्राइज वर्जन खरीद लें। बट कुछ लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जिनको आप बहुत हैंडसम अमाउंट देके पे करते हैं। स्पेशली मैं यहाँ रेडहेट की एग्जांपल लेना चाहूंगा। रेडहेट की जितनी भी लिनक्स है जो रेडहेट की है, या एनसिबल के कुछ वर्जन है, तो उनके लिए आपको पे करना पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, डॉकर की बात कर ली, कंटेनर बना दिया, फिर हमने बात कर ली कुबरनेटिस की, ठीक है ना। जब बहुत सारे कंटेनर्स होंगे, सो जो है ना आपको मैनेज करने के लिए कोई टूल चाहिए, तो कुबरनेटिस से अच्छा कोई भी टूल नहीं। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, डॉकर स्वैम्प भी है, डॉकर वालों का एक टूल है, बट वो इतना इलास्टिक और इतना कंपैटिबल नहीं जितना डॉकर के स्वैम्प के मुकाबले में कुबरनेटिस है। कुबरनेटिस जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज होता है, स्टार्टेड बाय द गूगल, बट आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया था, इसको ओपन सोर्स करके क्लाउड नेटिव फाउंडेशन एक कंपनी है उनको दे दिया, ताकि एवरीबडी जो है ना वो यूज कर सके। और सबसे अच्छी ब्यूटी क्या है कि अगर आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर या आप कुबरनेटिस पे काम करते हैं, तो चाहे आप AWS यूज करें, चाहे आप ऑन प्रेम पे हों, चाहे आप एजोर पे हों, चाहे आप अलियाबा क्लाउड पर, एवरीबडी इज अ पार्टनर ऑफ दैट कंसोर्शियम, दैट इज CNCF, और उस पर आप यूज कर लें। जैसे एंड्रॉइड एक प्लेटफॉर्म है, चाहे आपका मोबाइल सैमसंग का हो, हुआवे का हो, रेडमी का हो, Xiaomi का हो, किसी का भी XYZ, आप वो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। बट कभी भी आप iOS की एप्लीकेशन को एंड्रॉइड पे यूज नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास एंड्रॉइड का कोई भी सेट है, कोई भी वेंडर है, कोई भी कंपनी का है, किसी भी दुनिया में आपसे परचेज किया, एप्लीकेशन मोरलेस सारी चल जाती है, ठीक है ना, अनटिल अनलेस कोई कंपैटिबिलिटी इशू ना हो। अदरवाइज अगर मैंने जूम डाउनलोड किया है तो वो जूम मेरे Xiaomi के सेट पे भी चलेगा, वो मेरे सैमसंग के सेट पे भी चलेगा, वो मेरे हुआवे के सेट पे भी चलेगा, वो मेरे Vivo पे चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, अब यहाँ पर हमने समझ लें डॉकर की बात कर ली या कम्युनिटीज की बात कर ली, गिट एंड लिनक्स इज लाइक अ हेल्पिंग हैंड। अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन को इजी कर सके, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। ये 6 टूल्स डिस्कस करता हूँ, फिर मैं बताऊँ यही 6 क्यों, लिनक्स ही क्यों मैंने चूज किया, हमने विंडोज क्यों नहीं चूज कर ली, गिट क्यों चूज किया, गिट लैब क्यों नहीं किया, गिटहब पे क्यों बात कर रहे हैं हम, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो हमें कोई ऐसा टूल चाहिए जो कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेटिक कर सके विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के या ह्यूमन रिसोर्सेज को ऐड करने के, ठीक है ना। तो हमने कहा भाई एनसिबल।
एंसिबल क्या है आसान लफ्जों में, इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, कि आपका कोई भी वर्कर हो उस पर कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, चाहे वो आपका कोई वेबसाइट हो या आपकी कोई राउटर हो, कोई स्विच हो, कोई कंटेनर हो, कोई वीएम हो, कोई सिस्टम हो, कोई सर्वर हो, ईमेल सर्वर हो, वेब सर्वर हो, डेटाबेस सर्वर हो, क्यूए सर्वर, एनीथिंग। सो आपको वो आराम से आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो एंसिबल इज बीइंग यूज वाइडली एवरीवेयर। अच्छा, अब जो लास्ट की बात की हमने जेंकिंस की, अब बहुत सारे टूल्स हैं, जिस तरह जो काम डेवऑप्स का है ना, वही काम समझ ले एक तरह से जेंकिंस का है। जेंकिंस डिफरेंट पार्ट्स को बनाएगा। डेवलपर जब कोड डालेगा गिटहब के ऊपर, तो उसको लेकर आना, फिर उसको टेस्टिंग के लिए किसी सॉफ्टवेयर के लिए भेजना, फॉर एग्जाम्पल सोनार क्यूब को, फिर उसको बिल्ड करना, उसको एंसिबल को देना ताकि इसको डिप्लॉय कर दो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना दो, उससे कंटेनर बनाना डॉकर की मदद से, डॉकर से इमेज बन जाए तो उस इमेज को डॉकर हब पे डालना, उस इमेज से को पुल करवाना कुबरनेटिस पर, और उससे अपनी कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करवाना, उसको यूज करना। तो ये सारा काम जितने भी हम ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, तो वो हम एंसिबल वो हम जेंकिंस के थ्रू कर सकते हैं, जिसको हम टेक्निकली वर्ड यूज करते हैं पाइपलाइन क्रिएट करना। एक पाइपलाइन क्रिएट करी कि जब भी मेरा डेवलपर कोड, मेरा जो भी कोड उसने लिखा है, मैं बिल्कुल जेनेरिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, कोड को गिटहब पे डाले, ठीक है ना, या टेक्निकली अगर आप बोले कोड को पुश करें, तो मैं जेंकिंस की मदद से वो कोड पुल कर लूं, मतलब उसको रिसीव कर लूं। पुश इज लाइक अपलोड एंड पुल इज लाइक डाउनलोड, ठीक है ना। और उसको डाउनलोड करके उस पर कुछ काम करूं, ताकि मेरे पास भी वही कॉपी हो जो डेवलपर ने अपडेटेड दी है। ऐसा ना हो कि मैं किसी और कॉपी पे काम कर रहा हूं और वो किसी और कॉपी पे काम कर रहा है। सो दैट ऑल बीइंग डन बाय द जेंकिंस, ठीक है। अब ये 6 टूल्स की अपने बारी बारी बात कर ली। अब यही क्यों लिनक्स की बात क्यों की मैंने ये क्यों नहीं कहा कि भाई हम काम विंडोज पे करेंगे, या हम मैक के फलाने नंबर पे करेंगे, या विंडोज 11 पे करेंगे। ये सब हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल हमने दी, उन सब के पीछे लिनक्स है। एंड्रॉइड की एग्जांपल ली, उसके पीछे लिनक्स है। इवन जो अगर आपने सिस्को का या राउटर, हवावे के राउटर्स के नाम सुने हो, उन सब का जो ओएस होता है, वो पीछे लिनक्स चल रही होती है। लिनक्स इज फॉर यू राइट नाउ, इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि दुनिया में 80-90% सर्वर्स पे चल रहा होता है। लिनक्स इज वेरी अडॉप्टेबल, इट्स वेरी हार्डन, बहुत सिक्योर है, बहुत रिलायबल है, इलास्टिक है। ये सारी चीजें आपने सुनी है, मजीद भी सुनेंगे। तो लिनक्स हम यूज करते हैं। आपको बोला नहीं यार डॉकर, तो मैं डॉकर फॉर विंडोज यूज कर लूंगा, कुबरनेटिस पे वेब ब्राउजर पे कर लूंगा, बट सारे काम पीछे लिनक्स पे हो रहा है। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लिनक्स की ग्रिप हो। अगर लिनक्स की ग्रिप नहीं होगी तो बाकी टूल्स में भी आपको मुश्किलात पैदा होंगी। फिर हमने गिट की बात करी, वर्जन कंट्रोलिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने साथ में गिटहब की क्यों बात करी? हमने गिट लैब की क्यों नहीं बात कर ली? बिटबकेट की बात क्यों नहीं कर ली? या एसीआर या एमसीआर की क्यों नहीं बात कर ली? या किसी और वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम की सॉफ्टवेयर की बात कर ली? या सिंपल हम कोड जो है गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दे, हम क्यों गिटहब पे कर रहे हैं? बिकॉज गिटहब इज बहुत वाइडली होता है, प्लस गिटहब अब हमारे लेनिन जिसका है, माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर ली है, तो इट्स वेरी मच पॉपुलर। और आजकल तो गिटहब ऐसा है जैसे आपकी सीवी, जैसे हम बोलते थे सीवी है मेरी, फिर हम बोलते थे कि ये हमारे लेनिन की प्रोफाइल है। अब नाउ गिटहब योर आइडेंटिफिकेशन, तो गिटहब। बट ये नहीं कि अगर आपने गिटहब यूज कर लिया तो आप बिटबकेट पे यूज ना करें आप, या गिटलैब नहीं यूज करेंगे, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अपनी सारी रेपो वगैरह मैं अगर गिटहब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो बट समटाइम मैं गिटलैब भी यूज करता हूँ। कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं गिटलैब के जो बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल गिटहब में आप एक ही रेपो को प्राइवेट कर सकते हैं अनपेड अकाउंट में। पेड अकाउंट में तो आप जितनी कर लें, बट गिटलैब में मेरे ख्याल में शायद 4-5 है। तो समटाइम कस्टमर बोलता नहीं है मुझे प्राइवेट रेपो यूज करनी है, और मेरे पास अकाउंट जो है ना वो पेड नहीं है, सो दैट कैन मेक अ सेंस। फिर हमने बात करी डॉकर की। दुनिया में और बहुत सारे कंटेनर्स सॉफ्टवेयर हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव पॉडमैन। पॉडमैन है हमारे लिनक्स वालों का, रेडिट वालों का, बट डॉकर इज वाइडली यूज, और डॉकर इज वेरी इजी। तो अगर आपने डॉकर यूज कर ली तो आप पॉडमैन भी यूज कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। सिंपल हिरार्की चेंज होगी, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होगा।
अच्छा, फिर आ जाए कुबरनीटिस। इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। 90% ऑफ द वर्कलोड ऑन द कंटेनराइज्ड एनवायरनमेंट आर रन ओवर द कुबरनीटिस। उसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि दुनिया का जितने भी प्लेटफॉर्म हो, ऑलमोस्ट एवरीवन, चाहे AWS हो, हुआवे हो, एज्योर हो, गूगल तो इटसेल्फ बनाया उसने था, they all are part of CNCF. Recently, मतलब आज से कुछ साल पहले, Apple Cloud was also the part. Previously वो नहीं था part due to any reason, but now almost every company, every vendor, big vendors वो इसका part है। तो Kubernetes में तो कोई दूसरी राय नहीं। अब हम आ जाते हैं Ansible के बारे में। Ansible के अलावा Puppet भी है, Chef भी है। तो Ansible एक तो Reddit का है, इसकी रिकमेंडेशन बहुत ही अच्छी है, और सबसे अच्छी बात ये कुछ इसके ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी में नहीं है पपेट और शेफ में, कि ये वर्कर नोड जिसपे आप कॉन्फ़िगरेशन को करनी है ना आपको, चाहे वो आपका VM हो चाहे राउटर हो, वहां पर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना। सिंपल आपने क्या करना है, आपने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पुश करनी है एंड देन गुड टू गो। अच्छा, कुबरनीटिस की हमने बात की थी, जो अथॉरिटी CNCF, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, अगर आप सर्च करेंगे, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, CNCF, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। ओके, सो एनसिबल इज वेरी वेरी यूजफुल टूल। अच्छा, अब एनसिबल जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, इट्स ओपन सोर्स, आप रेडिट ने दिया है, रेडिट बहुत एक्सटेंसिव यूज करता है, बट जो इंटरप्राइज वर्जन है इसका, एनसिबल टावर या एनसिबल पैप, वो बहुत हाईली पेड होता है, और वो नॉर्मली जो बिग इंटरप्राइजेस होती हैं, बट एक नॉर्मल लर्निंग के लिए या इवन एक नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए, नॉर्मल वर्कलोड के लिए, दे आर मोर देन इनफ। ठीक है ना। CNCF में बताया ना, ये एक इदारा है जो कि मेंटेन करता है क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर उन सबको मैनेज करता है। आसान लफ्जों में अगर समझाऊं मैं CNCF का रोल, इसका रोल वही है जो दुनिया में UNO का है। UNO इज एन अथॉरिटी, एक इदारा है जो कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को, उनके इश्यूज को सॉल्व कर रहा होता है। इवन कुबरनीटिस की सर्टिफिकेशन वगैरह है, वो भी CNCF मैनेज कर रहा होता है, या इस पे कोई चेंजिंग आनी है, इसका वर्जन में क्या क्या अपडेट आनी है, वो सब CNCF देख रहा होता है। अच्छा, सो वी डिस्कस विद द एंसिबल एंड देन वी मूव टुवर्ड द पाइपलाइन स्टेप, दैट इज जेंकिंस। जेंकिंस के अलावा बैम्बू भी है, ट्रेविस भी है, बट जेंकिंस अगेन इट्स वेरी मच पॉपुलर, बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पेशली ऑन प्रेम में। पब्लिक क्लाउड भी आप यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली जो AWS हो गया या एज्योर, उनके अपने टूल्स होते हैं। बट अगेन जो AWS का टूल होगा वो इट विल वर्क मोर बेटर ऑन AWS अदर देन ऑन प्राइम या एज्योर वगैरह पे। बट जेंकिन वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर एवरी प्लेटफॉर्म, चाहे वो ऑन प्राइम हो, चाहे वो ओवर क्लाउड हो, ओवर VM हो, हर तरह के क्लाउड, हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को जेंकिंस बड़े अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है। सो ये छह टूल्स की हमने बात कर ली। अब 6 टूल्स क्या, आप 600 टूल्स सीख सकते हैं क्लाउड में। अगर आप ये 6 टूल सीखते हैं, इनकी मदद से आप 50 और टूल सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये 6 टूल्स आपको आ गए, ठीक है ना, तो आपने जेंकिंस भी सीख लिया, आप सर्कल CLI भी सीख सकते हैं आगे पीछे जाकर। गिट और गिटलैब वगैरह सब सेम है। कुबरनीटिस डॉकर आपको आता है, गिटहब आपको आता है, तो यू कैन वर्क ऑन गिटलैब एज वेल। ठीक है ना। और ये बाकी जो ये तो नॉर्मल प्लानिंग के टूल्स हैं, आपको ऑलरेडी आते ही हैं। उसके अलावा जितना आप डीप जाते रहेंगे सीखते हैं, बट इनिशियली ये कम से कम, रेहान में आपका क्वेश्चन है व्हाट इज टूल्स। टूल्स कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रोडक्टिव चीज जिसको हम टूल कहते हैं। ये लिनक्स भी एक टूल है, गिट भी एक टूल है, डॉकर भी टूल है, कुबरनीटिस भी टूल है, और एंसिबल एंड जेंकिंस आल्सो। अच्छा, अब इस सब की हमने बात कर ली, यहां तक कोई क्वेश्चन है क्विकली आप करें, फिर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, देन विल स्टार्ट क्लोजिंग द सेशन। मेरा सॉरी समीर जी समीर सर। जी, मेरा क्वेश्चन फिर से यहाँ पर वही है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। जैसे मेरा टेलको बैकग्राउंड है, सो ओके, सो सर इस पे भी आता हूँ मैं, इस पे हाँ, आपको थोड़ा रुकूंगा। तो इस पे मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि अगर हम पाइपलाइन वगैरह सेट करते हैं, तो उसमें आपको डेफिनेटली आपको पाइपलाइन के लिए आपको या तो एयरफ्लो, अपाची, इस तरह की पाइथन पे एटलीस्ट आपको हैंड्स ऑन होने चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट डेवलप एनी पाइपलाइंस। अच्छा, तो मैं प्रोग्रामिंग इसका तो आंसर आपको देता चाहिए हूँ। होगा। मैं इसका आंसर आपको देता हूँ। जी। पहले से कहा तो मैं एंड में दूंगा, बट चूंकि आप दोबारा पूछ रहे हैं, मैं आपको इसका क्विकली आंसर देता हूँ, देन मैं डिटेल बताऊंगा। देखिए, अगर आप टेलको से ताल्लुक रखते हैं, मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी मोबाइल कंपनी में काम करते हैं, फॉर मी,
तो वहां पर एक बीएसएस की टीम अलग होती है, एनएसएस की अलग होती है, एक पीएम की टीम अलग होती है, आईपी को की टीम अलग होती है। कभी ये नहीं होता कि आईपी को की टीम, हाँ वो मिला के टेल्को का कहलाता है ना। तो ऐसा नहीं होगा डेवऑप्स में अगर आप जाते हैं या कोई बंदा जाता है तो वो हर काम कर रहा होता है। लिनक्स गिटहब वगैरह एवरीबडी इज यूजिंग, बट जो कंटेनराइजेशन पे काम कर रहा होता है वो शायद पाइपलाइंस को इतना नहीं देख रहा होता, या जो पाइपलाइन पे काम कर रहा होता है वो मोस्टली फोकस कॉन्फ़िगरेशन पे इतना नहीं कर रहा होता। तो हर किसी का एक सेट ऑफ रूल्स है। हाँ, कोई छोटी कंपनी अपनी कंपनी तो उसमें आपको हर चीज देखनी होती है, बट उसका स्पेक्ट्रम इतना बड़ा नहीं होता। बट बड़ी कंपनी में जब आप एक बड़े हॉरिजॉन पे काम कर रहे हो तो एवरीबडी हैज अ स्पेसिफिक रूल टू फॉलो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो लोग टावर पे काम कर रहे हैं बीएसएस वाले होते हैं वो आकर डेटा सेंटर में भी काम करना शुरू कर दें, एंड द वाइस वर्सा, या वॉइस वाले लोग जो है डेटा वाले सिस्टम पे भी काम करना शुरू करते हैं। हाँ, exactly, you're right. But I'm on most of the advanced analytics. Okay, so I'm not working on the engineering side. I'm working Okay. on the big data platform. So now we are more hand on the data to set up the वैसे pipeline. Get the raw data into the big query or the big tables. So here we should have to know good knowledge on the scripting. So ठीक है, अगर बिल्कुल किसी के आपकी पास बात knowledge नहीं है, मैं आपसे एग्री करूंगा। देखिए मैंने स्टार्ट पे एक बात भी की थी कि स्क्रिप्टिंग, कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा डिफरेंट सब में, बट द कॉन्सेप्ट लॉजिक बिल्डिंग में इसको आसान लफ्ज़ों वो हर बंदा यूज कर रहा होता है। एक एक्सेल में काम कर रहा हूं मैं, कोई डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ बीआई की मदद से या इवन एआई की मदद से, शायद मैं वो काम 2 दिन में करूं और वो काम शायद आप आधे घंटे में कर लें, बिकॉज यू आर गुड विद द टूल्स, यू आर गुड विद द बिग डेटा एनालिसिस, और आपको पता है किसको कब इंटीग्रेट करवाना है। तो हर बंदे का डिफरेंट वो होता है। बट हाँ, मैं ये नहीं बोल सकता कि यार आपको 100% कोडिंग आनी चाहिए, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती और आप डेवऑप्स में सरवाइव कर लेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग की होनी चाहिए, एटलीस्ट कोई एक लैंग्वेज पे थोड़ा बहुत पता हो, पाइथन का पता हो, या अगर बैश स्क्रिप्टिंग की बात करना है तो हम शेल स्क्रिप्टिंग का पता हो, या एटलीस्ट जावा का थोड़ा आइडिया हो, ताकि अगर आपको डेवलपर कोई कोड देता है और काम नहीं चलता तो आप कम से कम उसको बोल तो सको ना कि यार तुम्हारे कोड में मसला है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, मेरी पाइपलाइन सही है, मेरा कंटेनर सही है, मैंने यहाँ से चेक कर लिया है। नाउ द इशू इज ऑन द फर्स्ट हैंड कि आपका कोड जो है ना वो आगे एक्सपोज नहीं हो रहा। मेरे पास तो पाइपलाइन थ्रू है, मेरा कंटेनर भी सही काम कर रहा है, मैं उसको डिप्लॉय भी कर रहा हूँ, एंड देन आई हैव द लोड बैलेंसिंग एज वेल, बट इशू जो है तुम्हारे एंड पर है। डेफिनेटली कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि कोड आप डीबग करने बैठ जाओगे, नो। ठीक है, फर्दर मैं आपसे क्वेश्चन फिर मजीद एंड में, स्पेसिफिक क्वेश्चन हम एंड में लेते हैं। Thank you. ओके, सो नाउ हम मूव करते हैं। अब देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, सो मेनी टूल्स, डेफिनेटली आपने उसको गो थ्रू किया होगा, बट हम क्या फोकस करते हैं या हम इस स्टडी में क्या यूएसपीज है। एक चीज तो ये कि लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती है हमारी 4 to 5 आवर्स की पर वीक, यानी कि सैटरडे संडे को टाइम आपको पता है 12 से 2 का। उसके अलावा हम एक्सटेंसिव हैंड्स ऑन वगैरह लैब करते हैं और असाइनमेंट्स देते हैं। असाइनमेंट से मुराद कि फॉर एग्जाम्पल आपने लिनक्स पढ़ा तो लिनक्स की 5 कमांड्स हैं, इनकी आपने फलाने फलाने काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ कि आज पढ़ा कि वो डायरेक्टरी किस तरह बनती है और डिलीट कैसे होती है। तो 4-5 टास्क इस तरह के शेयर करेंगे कि भाई कि आपने एबीसी के नाम से डायरेक्टरी बनानी है और उसमें से बीसी को डिलीट करना है विद सिंगल कमांड। तो डेफिनेटली आप उस पर सोचेंगे, उस पर बैठेंगे, उस पर लर्न करेंगे, पहले फिर क्लास को रिव्यू करेंगे, फिर शायद इंटरनेट से पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन फिर आप उसको शेयर करेंगे। प्लस तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है एलएमएस का लाइफ टाइम एक्सेस। चाहे कोर्स 3 महीने का होता है, 4-5 महीने का होता है, उसके बाद भी आपका सब अवेलेबल है। एंड देन वी हैव अ डिस्कशन फॉर्म डिफरेंट। एंड द लास्ट थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरा हफ्ते का टाइम है, इफ यू हैव एनरोल्ड इन अ कोर्स एंड आपको लगता है नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, 2 क्लासें आप फ्री में लें, उसके बाद आपको 100% मनी बैक गारंटी कि आपको नहीं समझ में आता, आप उसको रिटर्न करवा सकते हैं। जिस फॉर्म में आपने दिया उसी फॉर्म में आपको रिटर्न हो जाए विदाउट एनी डिडक्शन। जो 2 क्लास हैं दैट इज फ्री फॉर ऑल, वो स्टार्ट में डेमो रखते हैं हम लोग और उसको हम देखते हैं। अब एक क्वेश्चन बीच में 2-3 दफा भी आया है कि भाई कौन लोग ये कोर्स कर सकते हैं। एक डेवलपर या ऑपरेशन का बंदा, एक डेवऑप्स इंजीनियर, एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स, या एनीवन हु बिल्ड्स करियर इन क्लाउड एंड डेवऑप्स। और इसमें एक जो लास्ट पार्ट है एनीवन हु वांट्स टू बिल्ड। अब उसका अपना क्या क्राइटेरिया है कि उसको आईटी का बिल्कुल नहीं पता, या आईटी का थोड़ा सा पता है, या उसको नेटवर्क से सिस्टम्स का पता है बट ही डजंट नो अबाउट दीज टूल्स। पहली बात, अगर उसको टूल्स का नहीं पता तभी तो सीखने आया है, बट
हर किसी का एंट्री पॉइंट डिफरेंट होगा। जो डेवलपर होगा वो किसी चीज में उसको गिट वगैरह का आइडिया पहले से होगा, मे बी ही विल लर्न मोर इन द कोर्स, बट उसको स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा। या एक डेवलप्स इंजीनियर है जो एक सर्टेन रोल पे काम कर रहा है, बट वो चाहता है कि मैं उसको एक बड़े होराइजन पे ले जाऊं। या वो लोग जो आईटी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, नाउ दे वांट टू स्टिक टू द डेवलप फील्ड, तो वो आपने करना है। तो हर किसी का जो है ना वो लर्निंग पार्ट डिफरेंट होगा और हर किसी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदा है जो बिल्कुल फ्रेशी है, या किसी उसका उसका बैकग्राउंड है कॉमर्स से या किसी और फील्ड में, तो डेफिनेटली उसको जो है ना स्टार्ट में हेल्प ज्यादा करनी पड़ेगी, उसको ज्यादा एफर्ट देनी पड़ेगी, जिसको आप कहते हैं प्री रिक्विजिट्स। जिसे अक्सर आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बोलते हैं ये 4-5 कोर्स ऑफर हुए हैं, तो कुछ कोर्स के आगे लिखा होता है प्री रिक्विजिट। अगर आपने ये कोर्स लेना है फॉर एग्जांपल एडवांस अकाउंटिंग, तो आपको बेसिक अकाउंटिंग आती हो। अच्छा, लिनक्स इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, लिनक्स हम स्टार्ट से ही पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट बेसिक आईटी नॉलेज और ओएस की नॉलेज, किसी ना किसी ओएस पर तो काम किया हो। अब एक बंदा है वो बोले यार मुझे कंप्यूटर चलाना सीखा ही नहीं मैं, तो वो बेहतर है कि वो पहले बेसिक आईटी की नॉलेज ले, फिर वो डेवऑप्स के या क्लाउड के कोर्स में आए। एक बेसिक आईटी हैंड्स ऑन प्लस आईपी नेटवर्क की बेसिक नॉलेज के पास हो। अगर नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं, कि स्टॉप एंड देन वो उसका वेस्टर जीरो करे और फिर आ जाए। अगर मैं आपको इस तरह बोलूं कि एक बंदे ने डॉक्टर बनना है और उसने प्री इंजीनियरिंग से करा है, तो वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं भाई आप पहले मेडिकल के कोर्सेज दें, उसके बाद शामिल कर ले। हाँ, लेकिन अगर एक बंदे ने कॉमर्स से इंटर किया तो उसको बोलते हैं भाई आप इंटर रिपीट करें, और आप 9-10 में अगर आपने साइंस ली तो दैट्स गुड, बट आप इंजीनियरिंग सॉरी इंटर में आप प्री मेडिकल एंड देन फिर आप डॉक्टर की एग्जाम में अपेयर हुए। ठीक है, तो हर बंदे को डिफरेंट सेट ऑफ मेहनत करनी पड़ेगी। किसी को कम बिल्ड करना पड़ता है, किसी को ज्यादा करना पड़ता है, किसी को जो है ना एक्स्ट्रा माइल जाके करना पड़ता है। वो डिपेंडिंग अपॉन आप किस जगह से भाग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रेस है 100 मीटर की, वो सब साथ खड़े होते हैं बिकॉज दे आर ऑन द सेम लेवल, बट समटाइम आपने देखा होगा तो वो डिफरेंट लोकेशंस पे खड़े होते हैं। वो कोई टेस्ट होता है जिसकी बुनियाद पर वो देखते हैं कि वो जिसने जीता होता है, तो जिसने जीता होता है वो सबसे आगे खड़ा होता है, जो जिसने हारा होता है वो सबसे पीछे खड़ा होता है। तो एवरीबडी हैज टू पुट देयर एफर्ट अकॉर्डिंग टू देयर करंट कंडीशन, और वो आपसे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं जा सकता। आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपका टीचर नहीं बताएगा, आपको पता है कि आपका क्या लेवल है। इफ यू नो अबाउट बेसिक आईटी एंड आईपी नेटवर्क्स और आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो लिखा हुआ ये है, तो यू आर गुड विद स्टार्ट ऑफ द डेवऑप्स कोर्स। क्योंकि डेवऑप्स को ये लेवल 1 का कोर्स नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं कि भाई जो है ना वही कोर्स हो रहा है सब आ जाए, नहीं। हर किसी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, मगर इसमें कभी भी किसी को डिसार्ट करने वाली बात यह नहीं कि आप वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक बंदा 10 दिन पढ़ के आ रहा है तो शायद आपको 20 दिन पढ़ के आना पड़ेगा। आपको अपनी बेसिक स्टार्ट करनी पड़ेगी एंड देन यू विल ज्वाइन द सेम रेस। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। अच्छा, लेक्चर के बाद या डिस्कशन एक्सरसाइज और हैंड ऑन की बात हमने कर ली। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट फॉर एन आइडिया कि रिसेंट बैच की। एक तो कुछ स्नैपशॉट लगे हुए ड्यूरिंग क्लास के, किस तरह हम एलिब्रेशन करते हैं स्लाइड्स वगैरह के हवाले से। फिर हम की पॉइंट टास्क देते रहते हैं, तकरीबन हर दूसरी क्लास के बाद आपको टास्क देते हैं। अब अगेन इसमें टास्क देने से मुराद ये कोई ग्रेडेड नंबर नहीं होते, कोई क्विज नहीं है कि इसका नंबरिंग मार्किंग होगी। ये जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस है। जो शेयर करता है उसका रिजल्ट बता देते हैं, हाँ ये गलती थी आपकी और ये इश्यूज थे। और डेफिनेटली आप सब बड़े हैं, आप सब एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको पता है जो करेगा अपना फायदा करेगा, जो नहीं करेगा वो 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 उसकी अपनी मर्जी है। बट ये टास्क देने का मकसद ये होता है कि आपने जो लर्न किया उसको आप एक्सरसाइज करें, उसको आप सोचें, उस पर बैठें। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि स्टूडेंट हफ्ता इतवार क्लास लेता है, फिर वो पीर मंगल बुध जुमेरात का एक गैप आ जाता है, फिर वो हफ्ता को दोबारा आता है, तो सम टाइम वो भूल जाता है। अगर वो रिपीट करता रहेगा तो इट्स मीन कि वो चीज के अंदर रिफ्रेश है। और वो बोलता है यार सर मैंने ये काम किया था, क्वेश्चन 1 2 3 हो गए थे, क्वेश्चन 4 में फंस गया था, ये मसला था। तो मैं पूछूंगा भाई क्या मसला था, कि मैंने डॉकर फाइल बनाई थी बट वो डॉकर फाइल रन नहीं हुई थी। अच्छा, आप फलाना 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 काम देख लें। आपने कहा अच्छा ठीक है। प्लस जो क्लास में पढ़ाते हैं उसकी हम रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देते हैं एलएमएस के ऊपर, कि अगर somebody was absent और somebody missed this any part तो वो देख ले। बट आपको अंदाजा होगा जब जब हम इस सेशन में इतने क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं तो क्लास में कितने हम क्वेश्चन देते होंगे। एंड देन एक फाइनल एग्जाम वगैरह जो हम लेते हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड भी होता है, प्लस हैंड्स ऑन बेस्ड भी होता है। एक गिटहब की रिपोजिटरी बना दी, उसमें हमारा जो है ना बैच 7 का, उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप उसमें एवरीथिंग इज अवेलेबल। प्लस
एक काम और करते हैं कि हम क्लास पार्टिसिपेशन टेस्ट देते हैं। एक टॉपिक दे दिया कि आपने भाई ये चीज को डिस्कस करना है 10 मिनट के अंदर, डेफिनेटली वो पढ़ के भी आएगा, वो उसकी छोटी सी प्रेजेंटेशन ही बनाएगा और उसको प्रेजेंट भी करेगा। उससे ना सिर्फ उसका रिवाइज होगा बट देन ही विल लर्न कि भाई किस तरह प्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, कल को वो कहीं पढ़ाएगा या खुद काम करेगा। बिकॉज व्हेन यू टीच समवन यू लर्न ट्वाइस। जब आप पढ़ाते हैं ना किसी को तो आप 2 दफा सीखते हैं, एक दफा आप पढ़ा रहे होते हैं और एक दफा जब आप पढ़ रहे होते हैं। सो ये कुछ आइडियाज देने के लिए मैंने स्नैपशॉट लगाए एंड डेफिनेटली इट्स इन ऑनलाइन ट्रेनिंग। अभी लास्ट बैच के ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास कुछ हांगकांग से भी थे, यूके से भी थे, कनाडा से भी थे, यूएस से भी थे एंड समवन फ्रॉम जद्दा मतलब सऊदी अरब से भी थे एंड देन मोस्टली आर फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो तो डेफिनेटली थे ही थे, हांगकांग से भी थे। सो ये करना आइडिया, कुछ तस्वीरें मैंने लगाई हैं यहाँ पर क्लास के डिफरेंट क्लासेस की एंड किस तरह की क्लास होती है, कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑन साइट है। सो वी डिस्कस दीज थिंग्स बट नेवरदलेस एनी क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई चीज आप डिस्कस कर सकते हैं। ऑल्दो के वी कीप इट इंटरेक्टिव ओवर द पीरियड और आप बिल्कुल क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे बट स्टिल इफ एनी क्वेश्चन स्पेसिफिकली आप किसी चीज पे डिस्कस करना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर। सर प्लीज वन मोमेंट, पहले तला हाँ पूछ लीजिए। सर मुझे पूछना था कि मैंने जैसे ना डॉकर की बेसिक्स और कुबरनेटिस की बेसिक्स सीखी हैं, तो अब अगर मुझे डेवऑप्स में कहीं जॉब करनी है मुझे क्या एंसिबल और जेंकिंस भी सीखना पड़ेगा फौरी तौर पे? देखिए दो चीजें मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा आपको आंसर देता हूँ 1 लाइन में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी डॉकर एंड कुबरनेटिस, या तो आपको डॉकर कुबरनेटिस इस लेवल पे आता हो एक्सपर्ट लेवल पे कि वो बोले मैं आपको एज ए डेवऑप्स में हायर नहीं कर रहा, मैं आपको कुबरनेटिस कंसल्टेंट कर रहा हूँ। बट नेवरदलेस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि कभी भी आप खाली काम नहीं कर रहे होंगे कुबरनेटिस पर। ये चलो इसको और आसान कर देते हैं, कुबरनेटिस डॉकर का नाम नहीं लेते, हम एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं कि आप किसी कंपनी में गए और आप जो है ना मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है ना, बिल्कुल फ्रेश है, आप गए तो वो आपसे पूछेगा मैकेनिकल इंजीनियर की बेसिक्स पूछेगा, आपको वो हायर कर लेगा, ठीक है ना। अब आप फिर आगे जाते रहेंगे तो वो जो जो नए टूल्स आते रहेंगे वो आप सीखते रहेंगे, लेकिन कुछ चीज ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे बट आप एक सर्टेन टॉपिक आपको आता होगा, आपको पता होगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ये जो काम है ना एबीसी, इसका मैं जो है ना वो चीता हूँ, एक्सपर्ट हूँ। तो आप जब जाएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, आप बोलेंगे मैं सिर्फ कास्टिंग कंसल्टेंट हूँ, मैं ये कास्टिंग का प्लेटफॉर्म है इसको देखता हूँ। तो उस लेवल पे आपको डॉकर कम्युनिटी से आना चाहिए, वरना अदरवाइज फिर अगर आप डेवऑप्स को भी करेंगे तो आपको सारी रिकमेंड चाहिए होंगी, कम से कम आपको बेसिक सारी चीज की आती हो, मिड लेवल तक की इंफॉर्मेशन आपके पास हो। ठीक हो गया। अब दूसरा कौन थे, काशिफ थे आई गेस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लोगों के लिए डेवऑप्स कितना हेल्पफुल रहेगा, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 इज के इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, इज इट डेवऑप्स और ये थोड़ी सी आई मीन के मिक्स हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड में डेवऑप्स भी आ जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ। चले, वेरी गुड काशिफ, वेरी गुड क्वेश्चन, सॉरी एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दिस पार्ट। मुझे ये चीज डिस्कस करनी थी कि अब मैंने जैसे बात की थी स्टार्ट में कि हर किसी का ना एंट्री पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। हम 3 केस कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक वो लोग जो फील्ड में है, नेटवर्क्स में है या मतलब डेवऑप्स साइड के किसी पार्ट में, बट दे नो ऑफिस डेकोरम, दे हैव एक्सपीरियंसेस, दे नो हाउ प्रोजेक्ट्स वर्क्स ऑन, सही है ना। एक वो लोग हो गए, एक वो हो गए जो आईटी साइड पर हैं बट नॉट द क्लाउड एंड, और तीसरे वो हैं जो बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट फील्ड से। मैं बारी बारी देख लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पे अगर आप नेटवर्क साइड पर हैं या आईपी साइड पर हैं, डेटाकॉम साइड पर हैं, डेफिनेटली आपका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा कोडिंग वगैरह से, शायद थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग करते हो या ऑटोमेशन थोड़ी बहुत हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही करते हो बट नॉर्मली फोकस नहीं होगा। बट बहुत सारी चीजों में आप अच्छे होंगे, यू नो हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर कंबाइंस टुगेदर, हाउ डिप्लॉयमेंट वर्क, हाउ जो है इंटीग्रेशन कैसे होती है। तो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज होती है ना वो आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर नॉलेज को हेल्प कर रही होती है। सॉरी, ठीक है। सो जब आप बात करते हैं ना कि भाई मुझे अब ये चीज सीखनी है, ये मैंने आपसे कहा ना कि इवोल्यूशन हमेशा चल रही होती है। आपने कभी आपकी नेटवर्क की नॉलेज है, अब आपने डेवऑप्स के टूल सीखने हैं,
तो पहली चीज तो ये कि आप सारे टूल सीख लें जो कि ह्यूमनली नहीं पॉसिबल, तो कम से कम वो टूल सीखें, कहीं से भी सीखें। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि वो टूल जो ज्यादा कामयाब हो या मोस्टली लोग यूज करते हो, या ऐसे टूल्स हो जिसकी मदद से मैं बाकी टूल्स भी हेल्प कर लूँ। हम सब विंडोज क्यों यूज करते हैं? हालांकि हमें पता है कि यार लिनक्स की बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं या मैक बहुत अच्छा है, बट ये वेरी इजी टू यूज है, वेरी अडॉप्टेबल है। मोस्ट पीपल, मतलब लाइक 70-80% दुनिया जो है ना वो विंडोज यूज कर रही है। तो अगर आपने विंडोज यूज कर ली तो आप मैक भी यूज कर लो। बट जहाँ सर्टेन काम होता है तो वहां आप लिनक्स यूज करते हैं। लिनक्स हाईली सोफिस्टिकेटेड है, हाईली सिक्योर है, रिलायबल है, प्लस जीरो डाउन टाइम है, और प्लस आप कह लें कि अप टाइम इज वेरी वेरी हाई। आई हैव सीन माई सेल्फ कि ऐसे सिस्टम है जो 10 साल से रीस्टार्ट नहीं हुए सर्वर्स, वो दे आर वर्किंग फाइन। बट अगर मैं अपने लैपटॉप की एग्जांपल लूं, अगर 1-1.5 हफ्ता बंद ना करो तो सिस्टम कितना स्लो हो जाता है। सो बैक टू योर क्वेश्चन अगेन कि भाई नेटवर्क के लोग कुछ नॉलेज आपकी प्रीवियस होगी, कुछ चीजें आपने सीखनी होंगी, तो आप उन टूल्स को फोकस करें जो आपको नहीं आते पहले, जो थोड़े बहुत पता है। ऑटोमेशन हो गई, स्क्रिप्टिंग हो गई, एंसिबल वगैरह टाइप की, वो आपने शायद की हो अपने पास। बट या अगर आप आईपी साइड पर, आई डोंट नो द बैकग्राउंड, बट मैं जेनेरिक बात कर रहा हूँ, तो वो दे आर वेरी गुड एट कमांड लाइन, दे नो हाउ टू रन कमांड, किस तरह आप CLI पे काम करते हैं। तो लिनक्स वगैरह का उनको बेसिक आइडिया होता है, दे कैन एक्सेल इजीली। बट वो टूल जो आपके लिए न्यू है उन पे आप थोड़ा फोकस करें। बट आप चाहे कहीं से भी डेवऑप्स कोर्स कर लें, कोई भी चीज आप कर लें कि ठीक है ना, उसमें डॉकर, कुबरनेटीज, लिनक्स आपको हर जगह मिले। आप कोई भी कोर्स उठा लें, उसमें ये जरूरी होंगे, और अगर नहीं है तो इसका मतलब वो कोर्स ही बेकार है, वो पात ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे आप कोई भी इंजीनियरिंग करते हैं, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, पहले सेमेस्टर में हमेशा कोर्स क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, मैथ्स होता है, वो क्या डेवऑप्स कह रहा हूँ, कैलकुलस होता है, ये बेसिक कोर्स होता है। फिर आप बोलते हैं हाँ अच्छा मैं केमिकल इंजीनियर, तो वो केमिकल कोर्स पढ़ रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स पढ़ रहा होता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला कंप्यूटर कोर्सेज पढ़ रहा होता है। फिर आप स्पेसिफिक होते जाते हैं, फिर आप मास्टर्स किसी एक फील्ड में कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद आप दूसरे अस्सलाम दूसरे वालेकुम। वाले पर आ जाते हैं। दूसरे वाले पर वो लोग जो आईटी साइड पर है एंड दे हैव एक्सपीरियंस अबाउट सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन, बट उनको डेवलपमेंट का आइडिया नहीं है या उनको क्लाउड का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। उनके लिए एक थोड़ा सा और एज है कि दे नो हाउ प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है। अब उनको आपस में इंटीग्रेट करवाना है, और उनको आपस में सीखना, ऐसे टूल सीखने हैं जो कि उनकी डेवऑप्स की जर्नी को आसान बनाए। वो किस पे फोकस करेंगे? वो फोकस करेंगे कंटेनर पे, डॉकर पे, या फिर वो फोकस करेंगे आपके क्या कहते हैं उसको, जेंकिंस वगैरह पर। दे नो अबाउट लिनक्स, दे नो ऑल अबाउट गिट। वो एग्जीक्यूशन में उनको पता है कि हाँ भाई गिट किस तरह काम करता है, गिटहब पे क्या क्या फीचर्स हैं, और किसी हद तक थोड़ा बहुत शायद जेंकिंस का भी आइडिया हो, बट दे हैव टू फोकस ऑन कुबरनेटीज एंड डॉकर। अच्छा, और शायद एक वजह ये भी है कि जो कोर्स का 60% जो कंटेंट है ना, वो या टाइम है, वो डॉकर एंड कुबरनेटीज पे लगता है, बाकी पे 40%। क्यों? जब आप डॉकर कुबरनेटीज यूज कर रहे हो तो उस वक्त आपके लिनक्स भी रिवाइज हो रही होती है, उस वक्त आप गिटहब भी यूज कर रहे होते हैं, मतलब उसका बाय प्रोडक्ट हो रहा होता है। फिर आखिर में हमने एक प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें सारे टूल्स को हम ऐड कर रहे होते हैं। कि एक केस दिया जी, एहतिशाम सॉरी, आपने काफी देर से हाथ उठाया हुआ था, बट आई कीप ऑन स्पीकिंग, तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं ले सका, बट मुझे सिर्फ 1 मिनट ओके सर, दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम जी जी, जी, आप मुझे 1 कंटिन्यू मिनट। कर लें, जब आप हाँ फ्री हो जाएंगे तो हाँ फिर मैं प्लीज, आपसे ठीक है। थैंक यू। तीसरे वो लोग जो लेस आईटी साइड पर हैं, और या नहीं है कह लें, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम, तो डेफिनेटली वो पहले क्या करेंगे? वो पहले करेंगे अपनी वो जो स्ट्रेंथ है उसको बिल्ड करेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे मैं देता हूँ आपको, बड़े आसान। आजकल मैच चल रहे हैं, एक बंदा बोले यार मैं जो है ना वो बहुत अच्छा हॉकी का प्लेयर हूँ, मुझे टीम में ले लिया, मैं क्या करूँ? तो मैं उसको बोलूंगा भाई तुम पहले क्रिकेट खरीदो, उसकी प्रैक्टिस करो, फिर टीम में आना। इसका ये मतलब नहीं वो स्पोर्ट्समैन है, ही नोज हाउ थिंग्स वर्क, किस तरह फिटनेस को मेंटेन रखना होता है, क्या चीजें हैं, बट ही वांट्स टू हैव द क्रिकेटिंग नॉलेज। तो वो पहले वो बिल्ड करे, पहले वो किसी क्लब से खेले, फिर वो अंडर 19 खेले, या अगर अंडर 19 नहीं खेलता किसी डिपार्टमेंट से खेले, फिर कौमी टीम में आए। सो दैट इज द हियरार्की। क्योंकि डेवऑप्स इज नॉट लाइक आप कह लेंगे ये कोई एंट्री लेवल का काम है कि डेटा एंटर, ये कोई बंदा भी आया वो आप बोले जैसे ऐड आते हैं घर में बैठ के आप कमाएं, तो ऐसा नहीं।
तो आप डेवऑप्स में आप डिफरेंट फील्ड से काम करो। तो मैं ये नहीं बोलता कि हर डेवऑप्स इंजीनियर जो है ना वो उसका 50 साल का एक्सपीरियंस है वो सब काम कर रहा है, नहीं। हर किसी के लेवल होते, एक क्लास में कोई बच्चे सेम नहीं होते। चलिए अभी तो डिफरेंट क्लासेस हैं। आप जब मैट्रिक क्लास में तो क्या हर बच्चे की कैलिबर सेम था? नहीं। कोई पढ़ने में बहुत अच्छे थे, कोई कम पढ़ के अच्छे नंबर लेते थे, कोई ऐसे हैं जो लिखने में कायल थे बट दे आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग। तो अल्लाह ने हर किसी को डिफरेंट बनाया है। अब आपने ये देखना है कि हाँ मुझे किस चीज का करना है। बट आपने इंटरमीडिएट तक हर किसी ने सेम चीज पढ़ी, फिर कोई मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई जो है ना एमबीए कर लिया किसी ने, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी के हवाले से। आप डॉकर के बेसिक डेवऑप्स के कोर्स पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे नहीं यार मुझे जो है ना सिर्फ पाइपलाइंस में काम करता है, तो वो जेंकिंस भी सीखेगा, वो ट्रेविस भी सीखेगा, वो सर्कल सीआई भी सीखेगा, वो सर्कल सीआई को इंटीग्रेट भी कराएगा ट्रेविस के साथ, वो बैम्बू में भी जाएगा। ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन मैं एक लेता हूँ, इन इज एनीथिंग अलार्मिंग और कंसर्न फॉर डेवऑप्स विद वेब3 और आर्टिफिशियल? नो, इट्स नॉट अलार्मिंग, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। कि मैंने आपको डेवऑप्स हर जगह, मैंने एक वर्ड यूज किया था कि वाई डेवऑप्स में, डेवऑप्स का जो थर्ड लिखा था मैंने, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एआई इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वेब3 इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मेटावर्स, एवरीथिंग इज बैक्ड बाय इंटरनेट और एवरीथिंग इज बैक्ड बाय डेवऑप्स। जी एहतिशाम प्लीज आप क्वेश्चन करें, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज। जी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं डेवऑप्स करता हूँ, लेट्स सपोज शेरदिल से, ठीक है, तो आप एग्जांपल दे रहे थे कि आप कुछ भी करते हैं ऐसा, लाइक इंजीनियरिंग करते हैं या मेडिकल करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़, तो लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो रिकग्निशन मांगती है, ठीक है, तो जैसे अगर आप एनईटी से करते हैं या आईबीएस से करते हैं, ठीक है, लेकिन आप फ्रेश हैं, लेकिन और आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो कंपनीज होती हैं उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है उन स्टूडेंट्स को देखने का, ना कि जो दूसरी यूनिवर्सिटीज से आते हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये डेवऑप्स है, ये एक प्रोग्राम है, ये मैं आपके साथ करता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रोग्राम है, तो इसके मुझे क्या एडवांटेजेस हैं? लाइक इस कोर्स को करने के बाद देखें, शेरदिल अकेडमी जो है, अगर मैं इंस्टीट्यूट से करता हूँ, तो क्या ये वहाँ की जो कंपनीज हैं क्या ये रिकग्नाइज करेंगी इस सर्टिफिकेशन को जो मैंने आपसे जो कोर्स करके लिया होगा? फर्स्ट एक तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड ये कि जो बेसिक लेवल है इसका डेवऑप्स प्रोग्राम का, जिसमें लिनक्स एसेंशियल्स आ जाती हैं और जो है जेनिकिंस आ जाती हैं, क्यूबरनेटीज आ जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल करेंगे हम, इस पे कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं होगी हमारी, तो क्या ये रिकग्नाइजेबल है? मतलब लाइक कोई कंपनी हमें क्यों हायर करेगी? ठीक है, चलो, थैंक यू एहतिशाम। 3 क्वेश्चन है आपके, 2 कंसर्न है, ठीक है ना, बारी बारी में जवाब देता हूँ आपके सारी चीजों। ठीक है, पहली चीज तो ये कि आप कहीं से भी कोर्स करें, इस ट्रेनिंग का मकसद, एक क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में किया भी था, अगर आप स्टार्ट में थे। नहीं मेरा मतलब वो है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शेरदिल से कर रहा हूँ, नहीं, मतलब मैं मुझे आपको आंसर दे रहा हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। जी जी इट्स एन ओपन सेशन एंड आई डोंट माइंड एनीथिंग। तो मैंने इसलिए था स्पेसिफिक क्वेश्चन ना आप एंड में कीजिएगा, उसकी वजह ये थी जी कि जी, इसीलिए मैंने हम बिल्कुल वेट किया बिल्कुल आपका सेशन एंड होने थोड़ा का। सा सॉरी। तो पहली बात है कि इट्स नॉट अ वेरी बिगनर कोर्स। पहली बात, क्यों बिगनर कोर्स नहीं है कि ये जो टूल्स है ना, अगर आप ये टूल्स पढ़ने बैठे ना, खाली पढ़ने बैठे तो वीडियोस देखें, खाली जी जी पढ़ने बैठे, बुक्स पढ़ने की बात भी नहीं कर रहा, खाली वीडियोस देखने बैठे ना, कम से कम आपको चाहिए 120 घंटे। अगर आप बिना पानी पिए उठे और बिना वॉशरूम में खाने के लिए उठे बगैर की बात कर रहा हूँ, इतना लंबा कोर्स है ये, ठीक है ना। बट सही। डेफिनेटली इसमें ये सिर्फ वो टाइम बताया जो मैंने वीडियो देखने वाली बात कर, कोई हैंड्स ऑन सही। नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई लर्निंग मटेरियल नहीं। दीस आर टॉप अप ऑफ देम, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब ये लिनक्स एसेंशियल लिखा है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एसेंशियल होगा, इतनी नॉलेज के आप काम कर सके। लिनक्स तो एक दुनिया है, पूरा एक यूनिवर्स है, ठीक है ना। लिनक्स को तो अपना कोर्स अगर आप करने बैठे तो रेड हैट बोलता है कि आप कम से कम 6 महीने आपने पढ़ाओ। 6 महीने का मतलब है सही। 40 घंटा पर हफ्ता, तो आप हिसाब लगा ले, उसको मल्टीप्लाई कर ले, उसमें तो फिर ऐसी लिनक्स भी आएगी, फिर डिफरेंट चीजें भी आएंगी, हम उस पर नहीं डिस्कस कर रहे। सेम गोज फॉर कुबरनेटीज, सेम गोज फॉर डॉकर एंड अदर पार्ट्स। अच्छा, दूसरा कंसर्न ये था कि आपको कोई रिकग्नाइज करेगा। मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम जी नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, मैं एक जनरल सवाल आपसे करता हूँ, क्या क्लास में अगर एक यूनिवर्सिटी से 100 बच्चे पास आउट होते हैं, 100 बच्चों को जॉब मिलती है? या अगर 100 सर को असल जॉब में मिलती है और सबको सेम पे के लिए मिलती है? नो। नहीं या सर सबको, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है ना कि सर जैसे हम यहाँ पे आए बैठे हैं इस वेबिनार के अंदर, मोस्टली जो है वो मेच्योर एज है, ठीक है, और जो कि आप अपनी फैमिली को फीड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपसे ये कोर्स करते हैं और उसके बाद भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, एटलीस्ट आपको एंट्री लेवल की जॉब तो मिलनी चाहिए। मैं इसी उस क्वेश्चन पे आपको लेकर आ रहा था
देखिए, दो चीजें है ना, मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि भाई मेहनत करना हमारा काम है, बट उस मेहनत का आउटपुट जो है ना वो बेसिकली पॉलीजात देती है, बट वो देती भी उसको है जिसको जो मेहनत कर रहा होता है, ठीक है ना, मेहनत जो करेगा उसको आउटपुट मिलेगा। बट अगर आपने खाली वीडियोस देख ली और आपने बोला यार मैंने सीख लिया डेवऑप्स, नो, ये तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोल दूं, मैं आपसे बोला कोई भी एग्जांपल, मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम क्लेमिंग योर नेम, एनीबॉडी, सही है ना। अगर आपने उसके साथ इंसाफ किया तो डेफिनेटली क्यों नहीं होगा। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये मैकेनिकल इंजीनियर कोर्स है तो आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, बट इफ यू आर वर्किंग इन अ DevOps और अ क्लाउड और ओवर इंटरनेट, यू कैन सिट एट योर होम, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, और आप अपना काम कर सकते हो। यू डोंट नीड टू लीव योर 9 to 5 जॉब, यू डोंट नीड टू सेक्रीफाइस द ट्रैवलिंग टाइम और अपने घर को छोड़े, आप घरे बैठे काम कर सकते हो। और तीसरी जो बात उसमें मैं ऐड करूंगा कि आपने कहीं से भी कोर्स ना किया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वेरी गुड एट, आपने खुद पढ़ दिया, योर GitHub इज योर प्रोफाइल, अगर आप GitHub स्ट्रांग है, आपकी लिंक्डइन सपोर्टिव है, तो आपको काम क्यों नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा मैं इसकी बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं मिलेगा, पहली बात। हाँ, शुरू में आपको शायद डिफिकल्टी हो, एक आध प्रोजेक्ट आप फ्री में करेंगे और आप टाइम टेल बढ़वाएंगे, और फिर आप बोलेंगे मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, तो वो क्यों नहीं आपको जो है ना वो रेफर करेगा, ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मली हम बीइंग एक पर्सन हमारे जहन में आता है कि अगर मैं ये करता हूँ और ये ना हो, अगर आप 3-4 काम कर लें और मतलब 3-4 काम से बाद आपने लर्निंग करी, आपने हैंड्स ऑन किया और आपने असाइनमेंट्स किए और आपकी अटेंडेंस अच्छी है, और उसके बाद आपका ना हो, तो फिर आप पूछ सकते हैं कि भाई मेरा तो, हम इसीलिए हम बात भी एंड में हम एक सेशन करते हैं जिसका पार्टिसिपेशन 85% क्लास में हो या उसका 100% टेस्ट वगैरह में हो, यदि पर नंबर आए 100% पार्टिसिपेशन हो, तो वो तो उसमें तो बहुत सारे तो ऐसे हैं जो ये खुद हायर कर लेते हैं शेरदिल वाले। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स तो फिर आपके पास बहुत सारे हैं, तो प्रोजेक्ट तो आप हर लेवल पे कर रहे होंगे, जो इवन जो हम टास्क करा रहे होते हैं ना, मैंने अब यहाँ पर शायद 2-3 टास्क दिखाए भी थे, इफ अगर आपने देखे हों तो वो रियल वर्ल्ड के टास्क थे। जैसे यहाँ पर एक बैच 7 का कम्युनिटी से प्रोजेक्ट दिया, इट्स अ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, ये कोई ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर दिया। आजकल सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर, आजकल लेकिन कंपनीज, जैसे अगर आप कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन देखें या कहीं आप जॉब अप्लाई करते हैं, तो कंपनी जो है रिकग्निशन मांगती है कि भाई आपके पास ये सर्टिफिकेशन है, आप ये सर्टिफाइड हैं, सर्टिफिकेशन तो आपने करनी है ना। देखिए, मैंने आपसे कहा आप यहाँ से कोर्स करें, आप खुद पढ़ लें, जब तक आप सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपके पास मतलब वो सर्टिफिकेशन इज फॉर योर इंटरव्यू और नॉलेज इज फॉर योर पासिंग दैट इंटरव्यू और ये काम करने के लिए। बहुत से लोग आपने देखो सीवी बहुत अच्छी होती है, जब इंटरव्यू आते हैं बिल्कुल ही फ्लैट, क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग। अच्छा, सर्टिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन भी डिफरेंट होती है। बहुत लोगों का सर्टिफिकेशन बहुत सारी होती है बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस, वो काम नहीं कर पाते। बहुत लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आजकल तो काम कर पाते। तीनों चीजें आपको जरूरी है, आपने पढ़ना भी है, आपने सर्टिफिकेशन भी करनी है, ताकि आपको एटलीस्ट सर्टिफाइड होंगे तो आप कोई इंटरव्यू में बुलाएगा, फिर आपसे पूछेगा अच्छा यार कम्युनिटीज में ये कैसे होता है, आप बोलो ऐसे ऐसे होता है। अच्छा, आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया? यार मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम, तो वो आपको प्लेइंग फील्ड में आने देगा ना। इसकी एक आसान सी एग्जांपल जहन में भी आई मेरे कि आपके पास क्रिकेट की किट है एंड यू नो हाउ टू प्ले, और आपने कोई टूर्नामेंट खेले होंगे तो आपको टीम में कोई लेगा ना। ये थोड़ी कि आप बोलो मैंने तो यार बहुत वीडियोस देखी है यूट्यूब पर क्रिकेट खेलने की और मैं अपनी गली में बहुत अच्छा खेलता था, आप मुझे टीम में ले लो, कोई भी टीम में नहीं लेगा आपको। मतलब टीम तो छोड़े, आपको कोई क्लब में नहीं लेगा। हाँ, आपने कहीं परफॉर्म किया होगा गली मोहल्ले के मैच में, टूर्नामेंट में, तो क्लब वाले खुद आते हैं कि भाई यार इस बंदे को ये अच्छी एग्जांपल है। सॉरी आमिर, कुछ कहा आपने? सर ये अच्छी एग्जांपल थी। और प्लस मैं सर मुझे एक और बात पूछनी थी। अगर हम ये कोर्स करते हैं तो हमारे पास मेरे ख्याल से अगर हमें लोकल मार्केट में अगर जॉब नहीं मिलती तो क्या हमें लिंक्डइन से या जैसे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं या और भी टूरिंग वगैरह और दूसरे प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी हमें जॉब मिल सकती है किस बेसिस पे जो हमारा टेस्ट लेते हैं? बिल्कुल, ट्यूरिंग की जैसे एग्जांपल दे, वो आपसे पूछेंगे, फिर आपका टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट में जज कर लेंगे भाई कि इस बंदे को कितना कैलिबर है, और वो फिर डेफिनेटली उसका जो है ना वो आपको फिर क्या कहते हैं, उसकी सैलरी लोकल मार्केट से भी अच्छी होगी हमारी, जैसे हम लोकल जॉब्स करते हैं तो उससे ज्यादा होगी हमारी इंटरनेशनल। यहाँ पर अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, वहां पर आप $100 कमाते हैं, तो कन्वर्जन रेट विल। और अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल खाली कुबरनेटिस सीख लेते हैं या खाली डॉकर फाइल या डॉकर ही सीख लेते हैं तो क्या हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में दे सकते हैं?
बिल्कुल इस तरह के आप फाइवर पे कितने प्रोजेक्ट्स हैं, आप पे कितने प्रोजेक्ट्स हैं, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो सर ये एक क्वेश्चन और, सॉरी मैं आप लोगों को इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो सर क्या ये जो डेवलप का जो सेशन है, मतलब लाइक जो ड्यूरेशन है, इतने मतलब 4 मंथ या 3 मंथ के ड्यूरेशन में आप इतने केपेबल इनफ हो जाएंगे कि आप इंडिविजुअली कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी के साथ, और जो आप फ्रीलांसिंग की बात करें, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं उसके बाद कि उससे पहले हो जाएंगे ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल से भी क्वेश्चन उन्होंने भी किया समीर साहब ने कि भाई एंड टू एंड प्रोजेक्ट लिनक्स पढ़ाया, लिनक्स से काम दे दिया, फिर गिट पढ़ाया, गिट का काम दे दिया, कुबरनेटिस पढ़ाया, उसका काम दे दिया, फिर कुबरनेटिस का जब प्रोजेक्ट दिया, जैसे लास्ट अभी प्रोजेक्ट आपकी स्क्रीन पर शायद था पहले, हाँ ये रहा, तो इसमें कुबरनेटिस भी यूज हो रहा है, इसमें डॉकर हब भी यूज हो रहा है, डॉकर भी यूज हो रहा है, तो इसके बाद आगे पुराने प्रोजेक्ट भी यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब तीसरा सवाल है सर्टिफिकेशन के हवाले से। अब ये कोर्सेज में अगर मैं आ जाता हूँ, लेट्स से लिनक्स की अपनी सर्टिफिकेशन होती है, रेड हैट की बहुत सारी, लिनक्स एसेंशियल हो जाएगी, लिनक्स की गिट, अगर आप आपकी लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर है, अगर हम रेड हैट की बात करें, रेड हैट की अपनी सर्टिफिकेशन होती है, डॉकर की अपनी सर्टिफिकेशन है डीसीए के नाम से, कुबरनेटिस की सर्टिफिकेशन है, सीकैड है, सीके है, सीकेएस है जो कि सीएनसीएफ खुद लेता है, एनसिबल की सर्टिफिकेशन है जो रेड हैट लेता है, फिर जेंकिंस की अपनी सर्टिफिकेशन है, वो जेंकिंस खुद लेती है, जेंकिंस की अपनी कंपनी, डॉकर की जो सर्टिफिकेशन है डॉकर खुद नहीं लेता, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करता है। तो क्या एज अ डेवलप आप इन तमाम टूल्स पे काम करेंगे या सिर्फ कोई एक आप पर्टिकुलर टूल ले लें, जैसे देखिए स्टार्ट में आप सीखते पूरा ही है ना, मैं तो ये टूल्स आपने, ये मिनिमम टूल्स हैं, ये आपने सीखने हैं, कहीं से भी आप कोर्स करें, कोई भी कोर्स करें, ये आपने इनमें से 4-5 ऐसे टूल्स हैं जो आपने करने ही करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप एक्सैक्टली आप बोलोगे यार मैं सिर्फ जो है ना वो कुबरनेटिस में जाना चाहता हूँ, फिर आप कुबरनेटिस की सर्टिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। आप फिर आप बोलेंगे कि भाई मैंने जो है ना कुबरनेटिस की कर ली, अब मैं जो है ना वो ओपनशिफ्ट ही करता हूँ, ओपनशिफ्ट जो है ना वो इसका एडवांस वर्जन है, रेड हैट का है, आपने ओपनशिफ्ट ही करी, तो वो तो चीजें बढ़ती रहती हैं। आपने पहले इंटर किया, उसमें आप सब चीजें पढ़ते थे, फिर आपने बी किया, आपने सिंपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर लिया, फिर आपने मास्टर्स किया एआई में किया, फिर आप मजीद नैरो डाउन होते रहते हैं और फिर स्पेसिफिक फील्ड को पकड़ते रहते हैं, फिर आपका जो ना होराइजन फोकस होता जाता है कि आपने पहले ए टू जेड हर चीज पढ़ी, फिर आपने ABC पढ़ा, फिर ए को फोकस कर लिया आपने, उस पर मास्टर बन गए। और किसी भी चीज को करने के लिए, कोई भी चीज हो, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, कोई भी स्किल हो, अगर आपने उस पर 10,000 घंटे सर्व कर लिए तो यू आर एन एक्सपर्ट। ये इंटरनेशनल रूल है, सिंपल। अगर आपने 5,000 घंटे एक्सपर्ट उस पर सर्व कर लिए, उस पर दे दिए उसको, तो यू आर एन प्रोफेशनल समथिंग। एंड अगर आपने 1,000 घंटे दे दिए तो इट्स मीन यू आर अ गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है ना। अभी आप, मैं और आप उर्दू में बात कर रहे हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल, तो हमने कितने घंटे दिए, बट अगर हम इंग्लिश अच्छी पढ़ते हैं, हम लिखने तो हम एक्सपर्ट बन जाएंगे। जितना टाइम देंगे, जितना कोड डालेंगे, उतना मीठे होंगे। अब ये नहीं कि आपने सिर्फ क्लॉक चलाई और बैठ गए हम वीडियो चली, नो, यू नीड टू डीप डाइव इन इट। आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, आपको हैंड्स ऑन करना पड़ेगा, उसकी कम्युनिटी करना पड़ेगा। मैं जो बात स्टार्ट में कर रहा था कि एक आर्टिकल लिखा था, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो इसीलिए आर्टिकल, उसमें जो क्वेश्चंस थे तो उसमें 7-8 पॉइंट लिखे हुए कि आप कोर्स करें एंड देन सर्टिफिकेशन करें, उसके अलावा आप इसके प्लेटफॉर्म्स पे जाएं ताकि आप कम्युनिटी से बात करें। आप वो, अगेन मैं क्रिकेट की एग्जांपल दोबारा देना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बट आपने कभी ग्राउंड में खेला ही नहीं और आपने कभी किसी सीनियर क्रिकेटर से बात ही नहीं करी, तो आपका जो वर्किंग नॉलेज होगी ना या प्लेइंग नॉलेज होगी वो बड़ी महदूद होगी। बट अच्छा आदमी वो होता है जो खेल भी रहा होता है मुख्तलिफ जगहों पे जाके डिफरेंट, बस मैं अपनी टीम से ही खेल रहा था, मुझे पता है कि मेरा जो पार्टनर है वो कैसे बॉलिंग करता है, उसको मैं छक्के मार रहा हूँ। बट जब मैं निकलूंगा बाहर, डिफरेंट लोगों से मिलूंगा, कम्युनिटी से मिलूंगा, और कम्युनिटी को सर्व करें, when you teach someone you learn that twice। ये सिंपल सा एग्जांपल है, मैं लिंक आपको शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में। सो उसमें सारे पॉइंट्स लेके जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, कि आपने कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना है, आपने किसी को सिखाना है, तो आप डेफिनेटली सीखेंगे उससे खुद भी ना। प्लस आपने जो है वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा ना इवॉल्व हो रही होती है। आज से 2 साल पहले जब मैंने सर्टिफिकेशन दी थी तो उस वक्त क्वेश्चंस डिफरेंट आते थे या रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी, अब कुछ चीजें चेंज हो गई, बट इसका ये मतलब नहीं कि यार वो चीजें मैं नहीं कर सकता, थोड़ा सा देखूंगा, आई कैन लर्न इट। जो विंडोज की एग्जांपल मैंने इसीलिए दी थी आपको, विंडोज 11 आई तो आपको जरूरत नहीं पड़ी कोई कोर्स करने की, यू नो द ऑल द नॉलेज, आप पता है विंडोज 11 में चेंज हुई, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। ये आर्टिकल आप देखिएगा, आपको काफी हेल्प हो गया, काफी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
मेरा क्लास क्वेश्चन है, सॉरी आपके पास 2-3 मिनट है जी जी। प्लीज। कोर्स में जो ये प्रोजेक्ट होगा जिसमें मैंने बताया एंड टू एंड, तो आप सेपरेट प्रोजेक्ट करेंगे पर टॉपिक या एक ही प्रोजेक्ट लेके चलेंगे स्टार्ट द कोर्स आपके नहीं उसमें डिफरेंट टॉपिक? पहले तो सेपरेट सेपरेट होंगे डेफिनेटली। मैं अगर लिनक्स पढ़ा तो आपको नहीं पता इनसिपल में क्या होता है, आपको सिर्फ लिनक्स के टास्क मिलते रहेंगे। इसकी आसान एग्जांपल दूं मैं आपको, वी आर बिल्डिंग अ वॉल। पहले हम ब्रिक्स रखेंगे, फिर उस ब्रिक्स की मदद से वॉल बनेगी, वॉल की मदद से फिर नहीं 4 वॉल एग्जैक्टली, वो कमरा तो बनेगा। अब सॉरी ये जो मैंने वो तो आखिरी अंडरस्टैंड करता हूं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट होगा हम एक ही प्रोजेक्ट लेके चलेंगे। लेट्स सपोज हम कोई एक फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, प्रोजेक्ट ए, and then think how we implement the on a Linux, on the first phase, and then we develop the Docker for this, on the second phase, then Kubernetes on taking same project from the initial stage, or is a totally different project in the different stages of the course? These are different projects, you're right, but these tools and these projects will combine together and will make a big environment. कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी टास्क या कोई भी एंड प्रोडक्ट कभी ऐसा होता है खाली वो लिनक्स पे चल रहा हो, उसको गिट भी जाना होगा, उसको हमें कंटेनराइज भी करना होगा, उस कंटेनर्स को मैनेज भी करना होगा, उस पर कॉन्फ़िगरेशन भी करनी होगी, उसके अलावा आपको उसकी पाइपलाइन बनानी होगी, ठीक है ना। फिर आपके पास मुख्तलिफ टूल्स होंगे। अब आपने टूल्स लर्न कर लिया, अब अपनी मर्जी से यूज करोगे। कहीं पर आपका किसी प्रोजेक्ट में सिर्फ आप जेंकिंस और एंसिबल यूज कर रहे हो, किसी में आप 3 यूज कर रहे हो। इट्स लाइक अ टूल। जैसे आपके घर में टूल बॉक्स होता है ना, उसमें हैमर भी होता है, प्लास भी होता है, तो आप हर जगह थोड़ी कि आप सारे टूल यूज करते हैं। जहां पर काम आपका हैमर का होता है वहां पर हैमर यूज करते हैं, जहां प्लास का काम होता है, रेंच का काम होता है। हाँ, अगर आप प्लास का काम लेंगे हथौड़ी से, हथौड़ी का काम लेंगे रेंच से, तो डेफिनेटली वो आउटपुट नहीं आएगा। बट ये टूल्स आप सीख रही है, आप जिस जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे आप वो टूल यूज करेंगे। और फॉर अस हम लोग लर्निंग टास्क जो देते हैं वो सिंपल उस क्लास या उस लर्निंग के हवाले से होता है कि भाई ये काम आपने किया, इसकी आपको टास्क दे दिया ताकि आप सोचें, ठीक है ना। और जो क्विज़ेस वगैरह होते हैं वो तो डेफिनेटली होते ही हैं कि भाई एमसीक्यूज है वो आपने हल कर लिया, 1 हफ्ते का टाइम है, वो तो होता ही है। ये जो एक यूनिक चीज है वो बता रहा हूँ कि भाई हमने एक टास्क लर्निंग टास्क क्यों देते हैं ये, और इट्स एन ओपन, आप अपनी जाके देख सकते हैं गिटहब पे, तो वो आपको टास्क। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट होता है ना कि उसमें ये कि काम करना है, ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है फॉर एग्जांपल मैंने ना कि एक डिफॉल्ट है और एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, उनको आपस में इंटीग्रेट करना है, उस पर कुछ रिसोर्सेज बनाने। अब डेफिनेटली कुछ रिसोर्सेज यहाँ मैनेज है, मेंशन है, और कुछ मेंशन नहीं है। तो जो मेंशन नहीं है वो आपने खुद सोचना है और उसको आपस में इंटीग्रेट करना है, फिर उसका आउटपुट निकालना है। जब आप बिल्ड कर रहे होंगे 10 मसले भी आ रहे होंगे। फिर एंड में एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें सारे टूल्स हम ऐड अप करेंगे भाई कि कोड आया, कोड को पुश किया, कोड से पुश से जेंकिंस ने उसको ड्रॉप किया, उसने फिर गिटहब पे डाला, गिटहब से इमेज बनी, इमेज से कंटेनर बना, कंटेनर से आपने उसको टेस्टिंग पे भेजा, टेस्टिंग से वो कुबरनेटिस सिस्टम में गया, वहां पर डिप्लॉय हुआ, वहां पर हमने उसको एक्सपोज कर लिया और हमने यूज कर लिया। तो वो फिर एंड में करेंगे डेफिनेटली, वो स्टार्ट में करेंगे तो वो टूल्स ही आपको नहीं आते होंगे। तो आई होप दैट क्लियरफाई योर कंसर्न। No, yes, answer the last, yes. So just that's what I'm looking for कि एक प्रोजेक्ट को इसको एंड टू एंड सारी स्टडीज इंप्लीमेंट करें, एंड देन वी नो एंड द और जो ये प्रोजेक्ट होगा तो हमको ये कहीं से इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट के अच्छा, टॉपिक इसका बड़ा आसान सा हल करेंगे। बताता हूँ आपको, मैं बिल्कुल आसान सा आइडिया देता हूँ कि लास्ट जो बैच था उसके आप प्रोजेक्ट देख लीजिए इस पे जाके। बट डेफिनेटली ये ऐसा नहीं है कोर्स आउटलाइन के भाई मैं ये प्रोजेक्ट कराऊंगा, नहीं, मैं हमेशा चेंज करता रहता हूँ। अच्छा, हाँ, अब जरूरी नहीं कि आपके पास अगर बजट में आप आते हैं तो आपको यही प्रोजेक्ट मिले, हाँ, बट ये होगा कि कुबरनेटिस से पूरा एंड टू एंड क्लस्टर आपने रिसोर्सेज बिल्ड करने। अब शायद यहाँ पर मैंने डिप्लॉयमेंट और सर्विसेज लिखा है, आपको मैं शायद डेवन सेट दे दूँ, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। सो और जैसे अब यहाँ पर एक स्नैपशॉट लगाया हुआ इत्तेफाक से मैंने 3 दिसंबर का कि भाई हमने एक 3 टियर एप्लीकेशन डिप्लॉय करी जिसमें डिफरेंट कंटेनर थे, डेटाबेस का था, पोस्टग्री का था, गो का था, उनको आपस में इंटीग्रेट कराया, पहले डिप्लॉयमेंट बनाई होगी उनकी, फिर उनकी सर्विसेज बनाई होंगी। तो अब जरूरी नहीं कि आपके बैच में ये प्रोजेक्ट कराऊँ, कोई और प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा। प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, कुछ हमारे पास काम के आते हैं, कुछ हम डमी डाउनलोड करते हैं। कभी कभार सिंपल मैं आपको बोलूंगा, एक टास्क ये भी दे दिया मैंने कि भाई आपने एक एप्लीकेशन, एक वेब पेज बनाना है और उसको कंटेनराइज करना है और उसको मुझे शो करना है। अब डेफिनेटली आप वेब पेज अपनी मर्जी का बना लें, हेलो वर्ल्ड का, या आप इन्हें डाउनलोड कर लें, वो हमारा काम नहीं, वो हमारा डेवलपर देगा। मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि एक खूबसूरत सा पेज बनाए, आप पेज भले डाउनलोड कर लें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं फ्री स्टाइल CSS वगैरह की, वहाँ पूरी पूरी वेबसाइट मिल जाती है, आप उसको उठाएं, अपना काम करें। क्योंकि आपका काम बेसिकली उस टूल्स को यूज करना, आपका काम ये नहीं है कि वेबसाइट बनाना, ठीक है ना। तो हम विल फोकस
उस काम पे करेंगे जो हमारा काम है, ठीक है ना। तो इसी तरह हमने बोला भाई लिनक्स का टास्क है, फिर उसका है, तो इस तरह के खाली डॉकर और कुबरनेटिस में कोई 14 टास्क दिए थे मैंने, कुछ सिंगल लाइन के थे, कुछ मल्टीपल टास्क का मजमूआ था। आप ये मेरी गिटहब की रिपोजिटरी चलाएंगे, काफी सारे टास्क आपको यहाँ मिल जाएंगे। अभी प्रोफाइल ओपन है, वो मैंने पब्लिक की हुई है, तो आप देख सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। बाकी ये जो लिंक मैंने दिया इसको जरूर पढ़िएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड सर, जी प्लीज। I have a question, might be discussed earlier, but क्लाउड को अगर हम देख रहे हैं तो जैसे आपने AWS और Azure का जिक्र किया है कि इसमें जो तो इसमें हम CI/CD पाइपलाइंस जो सी बनाएंगे, तो यह हम दोनों के साथ बनाएंगे, सिंगल बनाएंगे, क्योंकि अब डिफरेंट क्लाउड है, Gmail का है, मतलब Azure का है, हवावे का है, AWS का है, तो इसके लिए हम कोई इस पे प्रैक्टिस करेंगे कि सिर्फ हम इन्हीं टूल्स को देखेंगे और ये CI/CD पाइपलाइंस मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, आपने कि हम जो पाइपलाइंस की बात कर रहे हैं या टूल्स की बात कर रहे हैं, हम ऑन प्राइम की बात कर रहे हैं या हम जेनेरिक टूल्स की बात कर रहे हैं जो हर किसी पे रेप्लिकेबल। अगर मैं आपसे बोलूँ मैं CI/CD टूल पढ़ा रहा हूँ और वो सिर्फ एज्योर पे चल सकता है, तो आप बोलेंगे मेरा कस्टमर तो जो है AWS पर है या मेरा कस्टमर तो हुआवे पर है। तो जेंकिंस सबके साथ कर सकता है इंटीग्रेट, तो बेहतर है कि हम वो चीज पढ़ें। बट आप जब जेंकिंस पढ़ लेंगे तो आप एज्योर का CI/CD टूल भी पढ़ सकते हैं, आप AWS की भी, या गिटहब की हमने बात की, अगर आपने गिटहब एक्सटेंसिवली पढ़ लिया तो आप किसी और की रिपोजिटरी भी यूज कर सकते हैं। पर चूंकि नॉर्मली दुनिया में गिटहब की यूज होती है तो हमने गिटहब को फॉलो किया। या अगर हम डॉकर की बात करें, डॉकर हब पे हमने इमेजेस पुल करी हुई हैं, बट नॉर्मली जब आपका इन्वायरमेंट AWS पर होता है या एज्योर पर होता है तो वो डॉकर हब यूज नहीं कर रहे होते, वो उनका अपना टूल यूज कर रहे होते हैं। एज्योर में उसको MCR कहते हैं या AWS में उसको ECR कहते हैं, तो आप उस पर इजीली काम कर सकते हैं, उसमें कोई मसले की बात नहीं। बट डॉकर चूंकि वाइडली यूज होता है इसलिए हमने डॉकर यूज किया होगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मैं 5 टूल करवा रहा हूँ और ये 50 टूल और भी करवाना है मुझे, तो कोर्स तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हमें एक कोर्स आउटलाइन को कंटेन करना पड़ता है कि हाँ ये चीज हमने पढ़ती है और डेफिनेटली ये चीज हम आगे इससे कर सकते हैं। ठीक है सर, और ये तो मैं पॉइंट को फॉलो कर लिया, बट सेकेंडली मुझे ये है कि हमारी कुछ जिस तरह हर कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे ये डेवलपर्स एक्सेस की वगैरह यूज करते हैं, गेट पे वो चली जाती है या वो एक्सपोज हो जाती है, तो क्या हम कुछ इसका सिक्योरिटी लेवल पे भी उसको चेक करेंगे या हम सिर्फ अच्छा एक काम कर लीजिएगा, अभी ना मैंने बड़ी क्या कहते हैं आपको मोटी मोटी कोर्स आउट बताई, आप लिनक्स में क्या पढ़ेंगे, गिटहब में क्या पढ़ेंगे, अब वो पॉसिबल नहीं कि मैं बैठ के बताऊं। वो आप कोर्स आउटलाइन पूरी है हमारी अवेलेबल वेबसाइट के ऊपर, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सो उसमें डिटेल लिखी हुई कि हाँ भाई क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें उसमें होंगी। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आखिरी पार्ट हमेशा बोनस का होता है, उसमें हम ना कुछ ऐसी चीजें जो हम डिस्कस करते हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट, जैसे लास्ट टाइम मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट करी कि भाई आप ABC चीज पढ़ाते, तो वो हमने आफ्टर सेशन उस चीज को देख लिया, बट डेफिनेटली वो प्रॉमिस नहीं है या वो नहीं है, वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। हाँ बट ये जो कोर्स आउटलाइन लिखी हुई है, जो लिंक मैंने भी आपको शेयर किया है, ये बेसिकली डिलीवर करना है, चाहे एक बच्चा बैठा हो क्लास में, चाहे 10 बच्चे बैठे हो क्लास में। सो ये चीज हमें डिलीवर करनी है जो हमने बेसिकली कंटेंट क्लासिफाई किया है। अब डेफिनेटली ये कोर्स कंटेंट जो है, स्पेशली मैं अगर कम्युनिटीज की बात कर लूँ, अगर आपने खोला हो तो कम्युनिटीज की कोर्स आउटलाइन इतनी वसी है कि इट कवर्स CK CKD भी ऑलमोस्ट 70%। अगर आप CK करना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके आप CK का एग्जाम दे सकते हैं, और सेम गोज फॉर द CKD। बट वो चीजें उठाई हैं मैंने जो कि जो दोनों को कवर करती हैं। CK और CKD या CKD इट्स वेरी एक्सटेंसिव एग्जाम, वो 100% हैंड्स ऑन होता है, जिस तरह रेड हेड का एग्जाम होता है 2 या घंटे का या 3 घंटे का, उसमें आपको पूरा हैंड्स ऑन करना है। अगर आपको आता है तो आप पास होंगे। इट्स नॉट लाइक कि आपने 1 का A, 2 का B, 3 का C लगाया और आपने चांस किया यू विल गेट पास। अगर आपको आता है और आपको जल्दी आता है तो पास होंगे, अगर आपको आता है जब भी पास नहीं होंगे। इफ यू नो कि हाँ भाई 19 क्वेश्चन करना है और 2 घंटे का टाइम है, तो यू कैन गेट पास, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट। So I hope we have taken so much time. Thank you for your all participation. It was very good.
सो द लिंक्स मैंने आपको शेयर कर दिए हैं. स्टिल कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप लिंक्डइन पे मुझसे पूछ सकते हैं. And we can discuss offline. Thank you, sir. Thank you so much for your time. Thank you, Rishi. Thank you, sir. Thank you, Ji. Thank you, sir. Thank you.